में खुशियों का संसार। मेरा राम बड़ा ही सलोना है, मेरा राम बड़ा ही सलोना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। हर ख्वाब यहाँ पर संजोना है, हर ख्वाब यहाँ पर संजोना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। राम चाहे वही तो होना है, प्रभु चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। जाते कटती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता गिलता नहीं। मेरा राम बड़ा ही सलोना है, मेरा राम बड़ा ही सलोना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। बोले भूत भवन भोलेनाथ महाराज की जय।
मीठे रस से भयोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन ठारो ठारो यमुना जीरो, जय जय श्री राम। ओ मीठे रस से भयोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खरो खरो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भयोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खरो खरो यमुना जीरो पानी लागो। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे, वृंदावन में धूम मचावे। बरसाने की छोरी हो प्यारे, बरसाने की मोरी। याद की दुलारी राज रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जीरो पानी लगो। मन करो करो यमुना जीरो पानी लगो। ओ मीठे रस से भयोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जीरो पानी लगो।
रूप धरे मनमोहन झुमरे बारंबार गाना नित मुरली में तेरे झुमरे बारंबार कोटिन रूप धरे मनमोहन कोटिन रूप धरे मनमोहन इन्हें पावे पारी रूप रंग की रंगीली पटरानी लागे महारानी लागे मन खरो खरो यमुना जीरो पानी लागो मन खरो खरो यमुना जीरो पानी लागो मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन खरो खरो यमुना जीरो पानी लागो मन खरो खरो यमुना जीरो पानी लागो खाना खावे मन मगज सिर अपना कोई मिठाई खाना खावे माखन सिर अपना कोई मिठाई जीवन में मन भावन लागे जीवन में मन भावन लागे राधा नाम मलाई पान की लली तो गुड़ रानी लागे महारानी लागे मन खरो खरो यमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे मगरानी लागे मन गारो खारो यमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे मगरानी लागे मन गारो खारो यमुना जीरो पानी लागे मन गारो खारो यमुना जीरो पानी लागे गारो गारो यमुना जी पानी लागे मन गारो गारो यमुना जीरो पानी लागो बोली बांके बिहारी लाल की बोले राधा रमण सरकार की जय बोली भोलेनाथ महाराज की जय सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में
हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे माँ गौरी हे बंधु दोनों प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव 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 ओम हरिओम हरिओम। बोली शिव महापुराण की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। आइए ग्राम बोड़ा धनेली के समस्त ग्रामवासी मातृशक्ति भाई बहनों, आदरणीय भगवताचार्य जी व्यास मंच पर पहुंच चुके हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि आप अति शीघ्र आकर के अपना सहभागिता प्रदान करें। और आइए पावन आरती मंगलमय आरती में सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भगवान जी की मंगल आरती पावन आरती। ओम दीपक जला ले। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजायत श्रोताद वायुस् प्राणस् मुखादग्निं रजायतः। आइए पावन आरती मंगलमय आरती। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर
स्वामी बागा पर आवे ब्रह्मादि सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक प्रेतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडलो चक्र त्रिशूलधारी स्वामी चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी जग पालनहारी ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर में शोभित तीनों लोके का ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम संगीत गावे भगत शिवानंद स्वामी भगत हरिहर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा हरि जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव हर धारा ओम जय शिव ओंकारा हरि जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अवं भवानी शैतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव वाचा मनसेन्द्रियेमा बुद्ध्यात्ममाता तु सकल ब्रहामि आरोग्य यज्ञं सकलं परस्तमय नारायणायेति समर्पयामि वन्दारे माला तुलसारे तारे पापाले माला दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण भूर्भुवस्सुः आर्धिक्यं समर्पयामि अपने स्थान पर परिक्रमा कर लेंगे ओम यानि कानि च पापानि ज्ञातज्ञातकानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां पदे पदे आरती समर्पित कर दीजिए ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजायता श्रोता दिवायुष प्राणस्य मुखादग्निं रजयतः। आइए अक्षत पुष्प लेकर के महापुराण में आप समर्पित कर दीजिए, पूजन कर दीजिए और पुष्प पीला चावल लेकर के व्यास पूजन हरिओम। मुखिया जवान जी पीला चावल फूल लेकर के भगवान में समर्पित और व्यासपीठ की पूजन माल्यार्पण, अगर पुष्प हार की माला हो तो पुष्प माल्यार्पण कर दे भगवताचार्य जी को। ओम देव ओम हरिओम हरिओम। हाँ समर्पित कर दीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुण्डरीकाक्ष मंगलायतनो हरिहे। चलिए फिर से आप अक्षत पुष्प लेकर के व्यास पूजन व्यास नारायण भगवान का। हरि ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणिधये वासिष्ठाय नमो नमः वसिष्ठाय नमो नमः। नमो सुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंद यतपत्र नेत्रः
येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः बोले व्यासनारायण भगवान की जय। समर्पित कर दी व्यासपीठ पर। आइए पुष्पांजलि, अगर पुष्प की माला हो तो माल्यार्पण कर दे, अगर ना हो तो आप पुष्पांजलि लेकर के भगवान को समर्पित कर दीजिए। पुष्पांजलि। ओम अतमंत्र पुष्पांजलि। ओम यज्ञे नियमे जन्त देवस्तानि धर्माणि वर्तमान्यासन तेहनाकं महिमानः सचन्ति पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामानि कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्य साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं भारमिष्टं राज्यं महाराजमाधिपतमय समन्तपर्याय सर्वभौम सर्वारुगन्ताघात परागात् पृथिव्ये सपुतपर्यन्ताय एकडादिते तपस्लोकोऽभिगतो मरुतः परिमिष्ठानो मृतस्यावसङ्गृहे आविशसकामप्रे विश्वे देवा सभासनितया ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ कत्यानि च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो मासितला प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ नाना सुगन्धि पुष्पाञ्जलि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणं परमेश्वरः। क्षमायाचनापूर्वक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। समर्पित कर दीजिए, पुष्पांजलि समर्पित कर दे मुख्य जवान जी। चलिए आइए। तत्पश्चात आप सभी ग्रामवासी, मातृशक्ति भाई बहनों, ग्राम बोड़ा धनेली के समस्त ग्रामवासी आइए व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं भगवताचार्य जी। तो आप सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में आकर के आयोजन को सफल बनाएं और ऐसे मंगलमय कथा में, पावन कथा में आप सम्मिलित होने की कृपा करें, क्योंकि आज पूर्णाहुति होना है। तो आप सभी से निवेदन, आप अति शीघ्र पहुंचने की कृपा करेंगे। ओम बोले शंकर भगवान की जय हो, शिव महापुराण की जय हो, ग्राम के समस्त देव देवताओं की जय हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओम ओम। ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे ऊंचा तेरा हे कैलाश के वासी करते हैं तुझे प्रणाम। अजब है तेरी माया जिसे कोई समझ न पाया, गजब का खेल रचाया हो सबसे निराला तेरा द्वार, तेरा द्वार। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। अजब है तेरी माया जिसे कोई समझ न पाया, गजब का खेल रचाया हो सबसे निराला तेरा धाम, तेरा धाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अद्भुत गए संसार कई भूले थे, तरह तरह के खेल जगत में हमने देखे हैं। टूटने वाला है सब तेरे लेखे है, तू लिखने वाला है सब तेरे लेखे है। अजब है तेरी माया जिसे कोई समझ न पाया, गजब का खेल रचाया ओ सबसे निराला तेरा धाम, तेरा धाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। पार ब्रह्म परमेश्वर तो है हर कोई माने रे, सब तेरे बालक हैं क्या अपने बेगाने रे। तू अंतर्यामी सबकी पीड़ा पहचाने रे, सबके हृदय में बैठा तू खट खट की जाने रे। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। अजब है तेरी माया जिसे कोई समझ न पाया, गजब का खेल रचाया ओ सबसे निराला तेरा धाम, तेरा धाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। बोली बुद्ध भवन भोलेनाथ महाराज की जय। हर हर महादेव। और हमारे बीच उपस्थित आदरणीय छोटू महाराज जी का आगमन हमारे बीच हुआ है और इस भजन में खुश होकर के 100 रुपये का आशीर्वाद प्रदान किए हैं। मैं कोटि से प्रणाम करते हुए आपके श्री चरणों में। श्री राधे, श्री राधे, हर हर महादेव। श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे,
श्री राधे श्री राधे श्री राधे ठीक ठीक श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे ठीक है श्री राधे चलो तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपेण याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्ध शान्तास्तमेश्वरम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतम्। आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं काञ्चनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणम्। बाली निर्विघ्नं समुद्रतरणं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हेतादि रामायणम्। आइए हनुमान जी कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गद्दी धरो बैठिए पवन कुमार। बोलिए आदिदेव भूतनाथ भोले भगवान माता पार्वती शंकर भगवान की जय। बोलिए सीताराम भगवान की जय। बोलिए धरधर मुरलीधर राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए हनुमंतलाल महाराज की जय। बोलिए यज्ञ देवता की जय। बोलिए द्वैपायन व्यास नारायण भगवान की जय। बोलिए ग्राम के सभी देवी देवताओं की। बोलिए अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। चलिए चलिए रोज रोज हुई बात बनानी लगे तो तुम एकदम कसम खा खा नहीं उठाने से गई। तो चलो एक साथ कहना ठीक है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता, तेरा तुझको सौंपता। क्या लागे है मोह, क्या लागे है मोह,
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। विश्व धरोहर कालजे कलिमल हरणी मोक्षदाहिनी प्रेत पीड़ा निवारणी श्रीमद शिव महापुराण की पतित पावनी कथा और कथा में अपन जीवन के व्यथाला दूर करे बर बैठे कमलात्मा विमलात्मा सृष्टि के सृजन करता आदि शक्ति करुणामयी माँ जगत जननी मैया यहाँ के वात्सल्यमयी मैया मना युवा दौर के नया पीढ़ी के यहाँ के संगत मनहा बुजुर्ग सियान मनहा आप अपन जीवन के बहुमूल्य समय प्रदान कर यहाँ के बुजुर्ग सियान आयोजन करता जय मां शारदा संगठन महिला समूह एवं समस्त ग्रामवासी बोड़ा धनेली के प्रभु जीवन के अनमोल छल्ला अक्का सुंदर पंडाल सजैया साउंड सर्विस वाले हमर रुद्री लक्ष्मी साउंड सर्विस रुद्री वाले ऑपरेटर मल्ला हमर कैमरामैन भाई केशव वीडियो वर्ल्ड के समचा मित्र मल्ला और संगीतकार के रूप में बैठे भाई लक्ष्मी जी खिलेश जी लल्ला जी करण जी और अतिथि के रूप में दर्शन देवर पूजनीय आचार्य पंडित श्री वीरेंद्र गिरी गोस्वामी जी गुरु निवासी अपना सादर नमन। और मैं चाहूँ हमार माता मल्ला आयोजक समिति के जय मां शारदा संगठन वाली हमारे बीच हमारे पूजनीय आचार्य पंडित श्री वीरेंद्र गिरी गोस्वामी जी के पदागमन ये मंच में हो हैं तो आप तिलक बंधन करके सम्मान कर दीजिएगा। चलिए मैं निवेदन कर दूं आयोजक समिति के बहन जी लोगों से आप इधर आजा महाराज जी थोड़ा सा आइए आइए हमारे बीच आचार्य पंडित श्री वीरेंद्र गिरी गोस्वामी जी का पदागमन। चलिए आप सब मस्तक अभिषेक करके हमारे विप्रदेव का आप सम्मान करेंगे। अतिथि देवो भवा की भाव लेते हुए चलेगा आप सम्मान कर दीजिए हमारे महाराज जी का। चलिए तिलक बंधन करिए। भोले शंकर भगवान की जय हो। मन भजले गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। राधे
राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। और सभी प्रेम से कहेंगे क्या? जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, सवाल सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सावरिया मेरे, गोपाल सावरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्तिमयी करुणामयी वात्सल्यमयी वाग्मय स्वरूप भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री राघवेंद्र राम जी पूज्यपाद श्री शिव जी की कथा के अनुयायी समस्त श्रोतागण और चलन हम और आप सब आज बहुत अल्प समय पर ये मंच में जुड़े हैं और अल्प समय के अनुसार एक कथा के वर्णन आप सबके बीच, क्योंकि हम जब कल चर्चा करें तो शायद कथा कई जन समझ आई सही है, कई जन नहीं भी आई सही। कारण का है मालूम है? कथा की विशेषता का है। देखो कथा कथा सिर्फ कहानी नो है या इतिहास नो है। कथा पढ़े के बाद हमारे जीवन के इतिहास बदल जाए वो कथा है। और कहानी क्या है? जैसे हम पिक्चर में देखते हैं हीरो हीरोइन में डुप्लीकेट रोल करते और वो रोल लगता मन अपना तो घर में मैंने टीवी देखते और ज्यादातर आजकल टीवी में तुम एक जन घर वाला दो जन घर वाली देखते हो। अभी हम तो हर मन में भरमा फैला करी थे। ज्यादातर घर में झगड़ा होए के मुख्य कारण अरे टीवी है नहीं दाई। तो बोले टीवी में अच्छा चीज भी देते, हम अच्छा चीज देखा नहीं। कोरोना काल में जब रामानंद सागर जी के रामायण के प्रस्तुति हुई तो कथको ऐसे लेकर इन्हें जिन रामायण के सीख गए। मतलब 4 साल 5 साल के में ऐसे कम से कम मोर जानकारी में 10-20 लड़का है जल हम खुद गाइड करते। हम लोग माता पिता मन फोन लगाते मोर रामायण पढ़े सीखे थे एक कथल बता इसका यदि कथल कही का इसमें 5 साल 8 साल के लड़का मोर रामायण कह सीख गए। तो जैसे रहेगी दृष्टि वैसे दिखेगी सृष्टि। इसलिए नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। नजर को नजर की नजर से नजर न लग जाए, नजर को नजर की नजर से नजर न लग जाए। इस तरह सब प्रेम से देखो भगवान भोलेनाथ से प्रेम हो जाए, भोलेनाथ से प्रेम हो जाए। और आइए प्रेममयी चर्चा, क्योंकि आज मोला सुरतन इसका कथा कहूंगी लेकिन मोतीचूर के लड्डू देखे तो समझ आके कि बिहार वाला होई ऐसे की काय कई ठन चीज ना देखे के बाद समझ आते है नहीं। तो चलन हम और आप बहुत कम समय में संक्षिप्त में कथा का आज आप कथा के विस्तृत भाव नहीं सुन पाओ या कोशिश रही कि मैं कथा के अध्यात्म चिंतन की ओर आप अग्रसर करूं। क्योंकि मोर भाव हमेशा ये रहे कथा के समय कि कथा में जब वस्तुतः कोई व्यक्ति के या कोई पात्र के चर्चा हो तो पात्र के जीवन के मूल उद्देश्य हो।
या ओकर जीवन के जुड़े कोई संबंध हो ओ में चर्चा करबो आवन। चलो बाप और बेटा गोठियावा थे। हाँ चलो बाप और बेटा गोठियावा थे। कौन हाँ कौन 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 है तेत रहे नहीं ज्योति बहन जी काली राला जान बे महादेव से हमरे और शंकर भगवान की जय हो। तो भगवान सृष्टि करे चेता ब्रह्मा जी और ओकर बेटा नारद मानस पुत्र नारद जी महाराज के बीच में चर्चा हुआ थे और नारद जी महाराज पूछा थे कि सृष्टि वर्णन हो इस पिताजी। फिर सृष्टि वर्णन बताया आप तो बोले ये बताओ कि जेल आदि देव महादेव भोलेनाथ के थे। भोलेनाथ पर जब भी गोस्वामी जी मानस में लिखी तकाले की जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। ये कौन है? तो जोगी है और जोगी के साथ जटिल है। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। चलिए आप सबकी चिंता जोगी। अच्छा ये बताइए तुमन कोनो जोगी शादी कर देखे हो? नहीं आजकल के जोगी वाला नहीं कहा था चंदन लगाए बंधन के घर बिगाड़ के जंजन के कपड़ा है साधु के लफड़ा है बाबू के ऐसा वाला नहीं कहा था मैं। मतलब कपड़े से नहीं किसी कवि ने बढ़िया कहा है क्या? कपड़ा रंगाए का होई बैरागी साधु कपड़ा रंगाए का होई जी कपड़ा रंगाए का होई बैरागी साधु कपड़ा रंगाए का होई जी। तन को रंगाया भैया मन ना रंगाया रे दुनिया के मोह में भूलाया रे। कपड़ा रंगाए का होई बैरागी साधु कपड़ा रंगाए का होई रे। मैया कपड़ा रंगे है और मन नहीं रंगे हृदय नहीं रंगे है तो जीवन कैसे सुधरी बताओ ना। कपड़ा ऊपर से नहीं कपड़ा रंगी होनी चाहिए। बोलिए चलेगा? कपड़ा रंगाए का होई तो मैया बोले शंकर भगवान की। एवो दाई हो तुम्हार जनसंख्या ए मैया तुम आखिरी में बैठो तो बीच में 5 दिन कैसे माहू चुहा गए हो भूला है? चलो खसक के बैठो दाई पहली आओ पहली पाओ पीछू आओ पीछू पाओ। चलिए खसक के बैठिए ऐसे। चलो मैया तो मन दिया जो गुड़ी ऐसे बढ़िया खसक जाओ दाई से अपने कोण हाथ में सकेल के बैठो लमाक बैठो खसक जाओ मैया। चलो ना पहली आओ पहली पाओ पीछू आओ पीछू पाओ। फिर मोर अभी तक ये समझ लिया देखो ना मोर अनुभव ये कथे एक आकर लिखा है वो चना मुरा से धरो ना जोर जोर बोले शंकर भगवान की जय हो। तो मैया मोर अभी तक ये समझ लिया देखो का है मैं मोर जीवन में कथा कहे बर जाता ना तो सबले बड़े विडंबना का है मालूम है? आदमी रामायण सुनी तब बैठी तब भागवत सुने बैठी तब कोनो सत्संग में बैठी तब आदमी पहले दूर हटाने बैठे चालू करते इससे को जन आगू डाल बैठे में का समस्या है। और कोनो ग्राम पंचायत वाला हाँ कमर मान दे एक राशन कार्ड झोला धर के आवे जाएगी आगू टेक दी हमला देवे दादा हमार मन के कार्ड आगू मारे ऐसे ऊपर के वैसे नीचे में कर दी हमार पहली नंबर की है। तो बिल्कुल राम कथा जीवन में होना चाहिए। और बहुत सारी दान दाताओं का हमारे बीच दान आया है पर जोरदार ताली बजा दीजिए क्योंकि इनकी दान की राशि मंदिर ट्रस्ट पर जा रही है। तो चलो नारद जी महाराज है तेरा ब्रह्मा जी का सवाल करी और देखो बाप और बेटा के बीच में संवाद होते तो संवाद के बाद जीवन में हितैषी पैदा होते जीवन में विचार पैदा होते और जिस दिन बाप और बेटा के बीच में विवाद पैदा होते तो घर में विनाश पैदा होते। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। रामायण में सुमत होई तो कथा के विस्तार होई श्रीमद् भागवत में विवाद होई तो परिवार के विनाश होई। तो मैया ये विनाशकारी प्रलयकारी दुनिया है और एक बाप और बेटा के बीच में नारद ब्रह्मा ला पूछा थे पिताजी आप सृष्टि का निर्माण करोगे तो दक्ष मरीचि भृगु आदि पुलस्त बहुत सारा संत मन के ऋषि मन के आप उत्पत्ति करे हो पिताजी। फिर हम बोला ये बताओ अभी तक के ये समझ लिया इसकी का समझ लिया तुम बोला समझ आते तुम मन बताओ ठीक है नहीं ना चलो। अच्छा ये दीदी हो तुम्हारे मन के बिहार इतनी हो
नी देखत महाराज है चकचक ले मांग भरे अंधेरा का तो कई जन तो नाने चलाने से लगा ले एकदम हम तो शादीशुदा हैं बल्कि मांग के मतलब ही अरे मांग पूरा होना चाहिए। अच्छा ये बताओ दाई हो बोल शंकर भगवान की। अच्छा तुम्हार मांग पूरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कते वाला मोर बरले देना राजा लाली लुगरा रुंझुन पैरी। अब कौन जन काला काला तो तुम अनजान हुए नहीं मतलब ये पूरा होना चाहिए। और वो मांगा कौन से वाले? 7 जन्मों के सातों वचन जे बिहाव के दिन पढ़ने सूत्र में बंधा के पानी ग्रहण करके जे लबड़िया मांगलिक स्थिति में ब्रह्म उपचारण में वैदिक मंत्रों के साथ आपका मांग अर्थात सिंदूर सिर पर डाल दिया जाता है। कैसे होनी चाहिए? तो मांग पूरा होना चाहिए। होना चाहिए होना चाहिए पूरा होना चाहिए ना। ता ये बताओ तू मन शादी करे हो तो तू मन राम बर करे हो कि काम बर करे हो? हमर मन के शादी का बर होते, हमर मन के राम बर नहीं हो, हमर मन के काम बर होते। ते काकरो बिहाव होन दे और साल भर बाद एको जन लोग लइका मत आन घर वाले दिमाग खराब कैसे महाराज जी हमर घर में एको जन काबर। लेकिन शिव जी अपने इच्छा से काम के लिए नहीं वो राम के लिए बिहार करता है। और राम क्या है तो बोले पर ही तो सरी से धर्म नहीं भाई पर पीरासम नहीं अधमाई। राम कहाँ है तो बोले राम सेवा में है, राम धर्म में है, राम कर्म में है। राम लपाना है प्यारे तो पर ही सरी दूसरा के सेवा कर। भगवान शिव जी बिहाव करके इसना पार्वती सन तब भगवान शंकर की एक बार किया है दोबारा करने का शौक नहीं है कि। और छत्तीसगढ़ी में गाना गाते हैं मुझे भाई बहुत पुराना गाना हमारे सियान वो गाना और कोनो भी ऐसा होती नहीं भगवान शंकर वही गीत लगाते इसका तेला अपन सुगबर बिहाव करेगा अपने हाथ मघाव करेगा अपन सुगबर बिहाव करेगा अपने हाथ मघाव घानी का सबैला परागे विधाता चारों मुड़ा ले धागे घानी का सबैला परागे विधाता चारों मुड़ा ले धागे। मतलब एक जनसन करे री से बिहाव ते बबरी के लाश धर के ऊपर ऊपर घूमे री से तेकर मयम बबरा वही दिले समाधि ऐसे लगी से ओकर समाधि टूटे के नाम नहीं लेते। एक बार किया है उसका याद होने दूसरा और क्यों करे इसे की। याद रखो दाई बिहाव के जब चर्चा थे ना तो जेकर घर वाली बने नहीं वो दाई हो जेकर घर वाली बने जेकर घर वाली और घर वाला बने पड़ते नहीं और कोनो धोखा घर वाली मर मुरा गए या घर ले छोड़ के चल दी या पत्नी कहूं चल दी और वो बेचारा दूसरा बिहाव करके बनी भले में मर जाऊं दादा लेकिन बिहाव काबर मोला का सुंदर पत्नी मिलेरी से और ओकर जगल में कोई दूसरा ला नहीं देना चाहो। मेरे पत्नी का जगह सिर्फ मेरी पत्नी का है दूसरे का नहीं है। अब एको जन के घर अब एको जन के घर वाली एकदम आगीच लगाए रही छानी बुरी बुने के लिए और हम मई के चल दे छोड़ के तो वो आदमी बिहाव नहीं करे। एक जन सन करे रहे हो जेल के हवा खवा दे सब दूसरा या संधि करो ऐसे। तो भगवान शिव के बारे में नारद जी महाराज पूछी कथे पिताजी आप ला हाथ जोड़ के विनती करता हूँ पिताजी आप मोला कथा के विस्तार बताओ सृष्टि के वर्णन बताओ सृष्टि के रचना बताओ। फिर मोला ये समझ नहीं आई पिताजी का समझ नहीं आई बेटा मोए कथो भगवान शंकर जैसे जिन अकारण करुणालय जय विधाता है तीनों देवता में सबले बड़े देवता है सृष्टि के निर्माण करता है जय भगवान ला सकल रूप में भी और असकल रूप में भी निराकार में भी और साकार रूप में दुनिया वाले मन पूजा करते। ए भगवान शंकर ला कैसे बिहाव बंधनम फनई से है कैसे बिहाव का डरी भगवान शंकर है नहीं भगवान शिव जी बिहाव कैसे करी और बिहाव काबर होई या बिहाव वाला कौन मनई या ओकर लेके लड़की कौन ढूंढी भाई लड़का के लिए लड़की होना चाहिए नहीं भाई तब कैसे होई तब ब्रह्मा जी का है सुन बेटा अगर तोरी इच्छा है ना नारद तो एक आप लोग पुरातन कथा बताता हूँ कि जब सृष्टि निर्माण होई ना नारद चलिए बोल शंकर भगवान की कैसे तुम्हारे एकदम खदर मसर करे सन बैठो आज तुम्हारे नहीं समझ नहीं आता कोई और हर रंग से चले से जनो बाप पुरख देखे नहीं से एको जन नवा लुगड़ा पहन के पूजा करते हुए चले जैसे देखते
फैशन फैशन करते रहोगे तो जिंदगी मर जाओगे ऐसी। मैंने कहा है ना, शिव से ई की मात्रा हटा दोगे तो 100 हो जाओगे। और तुम शिव की कथा छोड़ करके उस 100 को देख रहे हो। जब शिव वहां से निकल जाएगा, कहां से, यहाँ से, तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा। और जितने हम बैठे हैं शिव को हटा कर देखो, कोई 100 से कम नहीं है। क्योंकि इस शरीर से निकलने वाली जितनी चीजें हैं ये कोई काम आने वाली नहीं है, क्योंकि ये सब ही है। जब तक के शिव बैठा है भैया, तब तक के ये जीव शिव तत्व की भांति काम करता है। और जिस दिन जीव से, इस शरीर से जीव निकल जाए, शिव निकल जाए, तो जीव जो है निश्चित है सिर्फ एक लाश के अलावा कुछ नहीं है। तो मैया चलो आप सबके बीच बढ़िया बात रखो मैं, हाँ, कि ब्रह्मा जी महाराज के इसके बेटे से बेटा सुन, बोले कैसे सुन। सुनील भैया आवाज मतलब रिपीट हो जाता है, आवाज शुद्ध नहीं आता, आवाज एकर मोर वाला ये वाला डील है। ठीक श्री राधे। श्री राधे। तब की शिव जी कि विवाह कैसे हो। तो ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि के वर्णन के समय एक बहुत पुरातन कथा बताई। अब वो पुरातन कथा के चर्चा आप सबके बीच में चलो, हम सब जुड़ करके चर्चा करें पुरातन तत्व की कथा। पुरातन तत्वार्थी कथा हम और हम सब बीच। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए ओए काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए ओए काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोल सांवरिया सरकार की जय। हर हर महादेव। आज तो आखिरी अपन अपन 5 बने बोल ले, ओकर बाद घर घर में ही महादेव रही। ये मंच वाला चल दी, चलो हर हर महादेव, घर घर महादेव। अच्छा बबरी मन आज हवा ने की उपास होईगा बने भंडारम दंदोर आखिरी में से की चलेगा। और शंकर भगवान की जय हो। तो चलो भगवान ब्रह्मा जी नारद ला बता थे कि बेटा मैं सृष्टि के जब निर्माण करे तो सृष्टि के निर्माण करे के बाद जब मैं कुछ देर के लिए विराम ले ले, कुछ देर के लिए जब विराम हो के बैठे हो ना तो बैठे हो तो मोर हृदय से कही ब्रह्मा जी मैंने पूरी सृष्टि का निर्माण कर दिया। सृष्टि के निर्माण के बाद जब श्रद्धेय श्री गजेंद्र सिन्हा जी, श्रीमती मिथिलेश्वरी सिन्हा जी, ग्राम भिड़ावर चारामा से हैं आप, आपकी ओर से 101 पर जोरदार ताली भैया जी के लिए। डॉक्टर श्री छन्नू लाल जी सिन्हा बोर्डा से हैं आप, डॉक्टर जी की ओर से 101 रुपए। उत्कर्ष कुमार सिन्हा जी आपकी ओर से भी 101 रुपए, जोरदार ताली भैया बोर्डा वाले मेंबर। चलिए आप ऐसे मत सोचना ना कि दान वाला मन और ताली बजवाते की, क्योंकि अगर दान मोला रखना इतना ज्यादा ताली बजवा देते हैं वो भगवान बरता है नहीं, क्योंकि मंदिर के लिए जाती है पैसा, हमारे लिए पहला छीन लिया। अगर हमारे मन नहीं तो चढ़ा चढ़ाते थे, यहाँ देवे वहाँ पावे कैसे आराम। तो चलिए ब्रह्मा जी महाराज की सुन नारद बोले का जब मैं सृष्टि के पूरा निर्माण कर दे ऐसे करते हो नहीं बनती दाई, पूजा करिए अपन बढ़िया थाली धर के बैठे रहते हो। और हाँ जब हमारे कथन आखिरी करना सब जन एक साथ आग लाइन से पूजा करते बढ़िया नहीं बनती ना, है नहीं। अपन अपन थाली संभाल बढ़िया धर के बैठे रहो और आखिरी होई नहीं तान एक साथ सब जन पूजा वाला काम चली है नहीं। ऐसा में कहा है बार बार आवत रहो तो यहू मतलब समझ पड़ के पहले निवेदन अब जब भी मतलब बोलो तो नहीं कर बैठो ठीक है। अब पूजा आखिरी होता फिर पूजा तो करना है बिल्कुल। बोल शंकर भगवान की जय हो। तो चलो भगवान ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि के रचना विधाता की कि मैं एक बार जब बैठे हो ना तो मोर हृदय जब मैं मौन बैठे रहे हो तो एक समय का होई तब बोले मोर माया से, माया के द्वारा का हो गए कन्या के उत्पत्ति हो गए कि का के उत्पत्ति हो गए कि कन्या के उत्पत्ति हो गए कि और वो कन्या दिखे में बहुत सुंदर है, अति सुंदर, मतलब उकर सुंदरता के कोई वर्णन नहीं किए जा सके। अतका सुंदर कहाँ से तो ब्रह्मा जी के मन के परिकल्पना से एक कन्या पैदा हुई और वो कन्या के नाम का हुई तो वो कन्या के नाम हुई संध्या। का हुई संध्या। और कुछ देर बाद मैया जब ब्रह्मा जी महाराज फिर जब सृष्टि के निर्माण के बाद मन से चौथी तो हृदय से एक कन्या पैदा हुई। तो संध्या पैदा हुई। फिर कुछ देर बाद
कुछ देर ऐसे रही, फिर कुछ देर बाद का होई, जैसे मन से फिर एक भाव पैदा होई, तो मन से अर्थात एक शरीर में जब ऊर्जा पैदा हुई, उनके बाद एक मन से भगवान ब्रह्मा जी के मन से एक पुरुष पुरातन के पैदा हो गए। बोल शंकर भगवान की। देखो एक नारी भी पैदा हुई, एक कन्या पैदा हुई, नारी नहीं कहा था, एक कन्या पैदा हुई। कुछ देर कन्या के बाद एक पुरुष पैदा हो गए। और देखो कन्या भी अति सुंदर है, कन्या इतनी सुंदरी है कि कन्या यदि कोई देखती तो आदमी भाव विभोर हो जाती, अत्यंत सुंदर कन्या। लेकिन कन्या से ज्यादा वो जो पुरुष पैदा हुआ, जो वहाँ लड़का पैदा हुई जाई, ते लड़का के मस्त घुंघरालू घुंघरालू बाल, मतलब मोर बाल नहीं कहा था, घुंघरालू मतलब वो रिश्ते लगा में श्री महापुराण में लिखा है, मस्त घुंघरालू घुंघरालू बाल है, मोती जैसे दांत है, मस्त आंखी मानो कमल नयन की तरह, ओकर आंखी कमल की तरह दिखाते। और जब वो सांस लेते, कौन जिन वो पुरुष पैदा हुए ब्रह्मा जी के शरीर से, तो मानो ओकर मुख से अविंद प्रकार के खुशबू निकला थे, और रोम रोम से शरीर से केसर के खुशबू निकला थे। का निकला थे? केसर के खुशबू निकला थे। मतलब अत्ता सुंदर मनोहर लड़का, जेकर शरीर भी एकदम पतला दुबला, कोई एकदम हट्टा कट्टा मोटा नहीं, एकदम स्लिम सेट की देखता है नहीं, एकदम बढ़िया पतला दुबला लड़का, पतला दुबला लड़का है, लड़का है, और लड़का सीधा जवान पैदा हो रहा है। तो बोले वो लड़का पैदा हुई, जन पुरुष पैदा हुई, वो पुरुष जन है। तो भैया दिखे में पतला दुबला है, घुंघरालू घुंघरालू बाल है, बहुत सुंदर दांत है, कमल नयन के समान आंखी है ओकर, अत्का सुंदर वो लड़का चुकले दिखाते, लड़का जन है तेना पुरुष जन है चुकले दिखाते। अब वो पुरुष चुकले दिखे इस प्यारे, तो अत्का सुंदर बढ़िया पुरुष। उत्कर्ष सिन्हा जी आपकी ओर से प्रदान जोरदार ताली के संग बोल गजरामचंद्र की जय। अब ओकर शरीर से पूरा रोम रोम से खुशबू निकला थे। फिर ये जो लड़का रिश्तेदाई जन पुरुष, ध्यान से सुनो भैया, आज कथा चली, आज मैं अध्यात्म चिंतन थोड़ी कम करूं, फिर भी हमारा आधा थे समझ, अभी बीच में बोली दे वो बात अलग है नहीं। तो जब ये लड़का पुरुष पैदा हुई, तो भगवान ब्रह्मा जी का हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हे विधाता, हे सृष्टि के निर्माण करता, हे पितृदेव, मैं आपके शरीर से पैदा हूँ, आपके तन से पैदा हूँ, उत्पत्ति हूँ, मोला ऐसे कोई कार्य बता दो प्रभु, जिन कार्य से हम आपके सहयोग कर सको, आपके सृष्टि निर्माण में सहयोग कर सको, आपके ये बनाए सृष्टि में मैं सहयोग करूं, ऐसे की के। फिर अब उगर बाद ये जन सब है बैठी से एक जगह, तो बोले सब जने कर नाम सोचना चाहिए। काकर नाम? आपसे उत्पन्न हुआ है, इसलिए बताइए, मुझे कार्य बताइए, क्योंकि मैं आपसे ही उत्पन्न हुआ हूँ, आपसे ही मोर शरीर की उत्पत्ति हो है। तो वो किस मेरे आदेश के अनुसार क्या करोगे तुम? सृष्टि अनुसार आप तुम सनातनी सृष्टि की उत्पत्ति करोगे, संतानी सृष्टि के, आपके द्वारा ये सृष्टि के निर्माण हो, आप लोग निर्माण कार्य में सहयोग करना है। तुम यही रूप से बढ़िया का कर, तो बोले फूल के 5 बाण बने, इसमें स्त्री और पुरुष ला मोहित करने वाला, मतलब ये सृष्टि के स्त्री और पुरुष ला मोहित कर दे, ऐसा सुंदर पुष्प के समान बना दे। अब ये जगत में तोड़ समान कोई सुंदर भी नहीं हो सके, और दुनिया में वो लड़कल वरदान देते कौन? ब्रह्मा। ये दुनिया में तोड़ समान ऐसे कोई और व्यक्ति नहीं हो सके, या तोला दुनिया में कोई स्वीकार नहीं कर सके, तोड़ बगैर सृष्टि नहीं चले, न तोला अपन ले मोर ले कोई दूरिया जा भी नहीं कहा, जेकर कर जावे ते मोर तीर में आंख ही की ले, मतलब सबका वरदान है। तो सब ये प्रकार के नाम ला सोच करके सब जना सृष्टि के निर्माण करे बर। अब एक तुम्हारा नाम क्या होगा? कि एक जन के नाम, कोई लड़की का नाम संध्या, अब एक नाम का होई की, तत्तोर नाम होई पुष्पवान की, का की पुष्पवान। और पुष्प का महत्व कब है? वो जब वो खिला रहता है, अंकुर पुष्प खिलने के बाद ही सुंदर दिखता है। अब ओकर नाम इसने का नाम है पुष्पवान, मतलब पुष्पों की भांति सुंदर दिखने वाली, आकर्षित करने वाली शरीर। अब सबका जब ऋषि मुनि हुआ वहां पे ब्रह्मा के बेटा, वो सब ब्रह्मा के बेटा मना एक नाम रखी, का नाम रखी, तो नाम खोज करे बड़ लगे सब जने का नाम खोजे कर का नाम रखन। अभी लड़का का नाम रखन, पुष्प नाम कोई नाम थोड़ी है, ये लड़का का नाम रखन था का रखन, तब बोले का
एक आप इनसे उत्पन्न हुए हो, ब्रह्मा का नाम या ब्रह्मा के मन से उत्पत्ति से पैदा हुए हो, या तुम्हारा नाम क्या रहेगा? चलिए जोरदार ताली बजा दीजिए हमारे गोस्वामी जी के लिए। संतों का दर्शन बहुत पुण्य के बाद मिलता है, क्योंकि कल भी हमारे पूजनीय गुरुदेव जी का पदागमन इस मंच पर हुआ था और रोज ये चौथी दिन है और आज भी सभी संतों का आगमन हमारे मंच पर हो रहा है। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अब उत्पन्न होते ही याद रखो दाई, ये जब उत्पन्न होई ना कोना के लड़का तब ब्रह्मक मल्ल चौकादी से कैसे चौकादी ले वो दाई हो तुम्हार मन के लइका पैदा होई और लइका पैदा होते बारो का लइका शरीर ले खुशबू कैसे लागी तुम्हार दिल है मस्त लागी नहीं एकदम दिन भर लइका सुगे सुगेल होई ना लइका दिन भर सुगे सुगेल भई नहीं सुगे सुगेल भाई आओ पहली नहीं लइका मन पैदा होता नियम करवाए बहनी बैलक नाक कर ले सुहाए नंदी श्राद्ध करे और आजकल तो लइका जन्म होते नहीं तो नर समन का कहते ए लइका तीर में होट कर मट्टे का कोरोना वायरस फैल जाएगा इसे कहते वायरस हो जाएगा है नहीं और पहली बैलक मुंह कर लेके लइका नंदी मुख श्राद्ध करे तब पैदा होते ही ए पुरुष पुरातन ए लड़का ए पुत्र ते पैदा होते ही उत्पन्न होते ही ब्रह्मा जी के मन लगा कर दे मंथन कर दे क्योंकि ब्रह्मा जी भी मजबूर कर दी ना दिखे में इतना सुंदर रहा है कि वो लड़का होकर भी होकर ऊपर मोहित हो इतना सुंदर चेहरा होकर इतना बढ़िया गोलू असम दिखत रही से मस्त है नहीं तय कर मन मंथन कर दे तो तोर नाम का होई सबसे पहली तोर नाम का होई तो तोर सबसे पहली नाम होई मन मंथन का नाम होई तोर मन मंथन नाम सुनिए कितना नाम कौन सबके पहला नाम पुष्पवान पहला नाम पुष्पवान और दूसरा नाम मन मंथन चलिए हमारे गुरु वाली माता जी मन पर जोरदार ताली बजा दे हमारे रोहित भाई माता जी घनश्याम भैया जी के तो चलिए पहला नाम पुष्पवान दूसरा बान मन मंथन मंथन करने वाला होगा अब दुनिया में तुम्हारे जैसा और पुरुष कोई नहीं होगा इसलिए तुम्हारा नाम क्या होगा चलिए चलिए सोचिए कौन से नाम हुई तो तुम्हारा नाम क्या होगा तो तुम्हारा नाम होगा काम क्या होगा काम और बिना काम के ये सृष्टि में चाहे जीव हो चाहे कोई हो जानवर हो चाहे पशु हो कोई जितनी दुनिया के सब लोग हैं वो काम के बगैर शंकर भगवान की तो बोले तुम्हारा पहला नाम पुष्पवान दूसरा नाम मन मंथन दूसरा नाम मन मंथन तीसरा नाम काम तीसरा नाम और चौथा नाम मदन होगा क्या होगा मदन एक व्यक्ति के नाम होंगे चार नाम और पांचवा नाम क्या होगा तुम्हारा नाम करदम्ब भी होगा क्या होगा करदम्ब जब किसी के जीवन में तुम प्रवेश कर लोगे तो वो व्यक्ति वहां से निकल नहीं पाएगा अब चलिए कितना नाम चलिए गिनिए पहला नाम पुष्पवान ठीक दूसरा नाम मन मंथन तीसरा नाम काम चौथा नाम मदन पांचवा नाम करदम अब ये पांच नाम से सुशोभित और सबो जना अपन ढाले नाम दे दिस बोले अब देखो आदमी नाम के अनुसार काम होना चाहिए अब ये सोचिए मोर नाम है 5 टन है तो सबसे पहले मोर नाम है पुष्पवान पुष्पवान नाम है तो इनका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा नाम पुष्पवान है तो मेरे 5 नाम है तो मेरे शरीर से 5 वानों की उत्पत्ति होगी तो सबसे पहले मुझे ट्राई करना चाहिए कैसे ट्राई करना चाहिए तो बोले 5 वान के तो बोले कैसे उत्पत्ति होना चाहिए तो नाम सोची सुहा इनको 5 बाण मिला कितने बाण और चलिए 5 बाण कौन से बाण है काम के बाण है किसके बाण है भैया काम के तो इनका नाम क्या है पांचों बाण का पहला नाम हर्षन दूसरा नाम रोचन तीसरा नाम मोहन तीसरा नाम शोषण चौथा नाम हरमान और पांचवा नाम सुशोभित किया ऐसे नाम से के नाम हो 5 नाम चलिएगा कामदेव का नाम है कामदेव के बाने और काम जब जीवन में आती है तो ये 5 चीज पहले आती है हमारे जीवन में काम आने से पहले आती है क्या क्या हर्षण हर्षण मतलब जिंदगी में हर्ष उत्पन्न होती है जैसे कोनो देखता ना मना तब हर्षित आते सबसे पहले हमारे जीवन में खिलखिलाहट पैदा होते फिर हर्षण दूसरा रोचन रुचि लग जाती है किस पर उसी चीज पर काम क्या सकता होकर के ये रोचन और तीसरा
मोहन, जब रुचि लग जाती है तो हमें वो मोहित करने लगती है, क्योंकि रुचि हमसे लगन, तुमसे लगन लगी रे लगी रे लगन लगी। फिर जब जीवन में कोई चीज में मोहित हो जावे तहन जिंदगी में शोषण चालू हो जाते। शोषण मतलब चाहे धन के शोषण चाहे शरीर के शोषण, बिल्कुल। तो बोले शोषण, और जब जिंदगी पूरा शोषण हो जाते तो आदमी हरमान हो जाते। हरमान के मतलब सभी मानों को वो छोड़ देता है, ये इनका नाम। अब ये वान ला देखो, सबसे पहले ट्राई मारी, जैसे आदमी रेसल नहीं करतेगा ऐसने राहत मोर जन्म के साथ ये बाण मिले है, ये बाण ला ट्राई मारता हूँ, पांचों बाण ला छोड़ दी दाई। यहाँ से सुनो भैया, बहुत रोचकदार, बहुत रहस्यमयी कथा है ये कथा। आप सुनो आप शायद नया भी लगी। अभी का जब आप टीवी में शिव महापुराण सुना तो ना, तो वह कथा का उपाय ज्यादा मिली आप, ठीक है, सही नहीं दाई। एक दिन में उपाय नहीं बता था, अब मैं उपाय काबर नहीं बता जानते हो, काबर नहीं बता दो, जब का उपाय बताए तो मुंह पर डायरी में लिखाए पड़े, लेकिन काबर नहीं बता दो। तुम बता काबर नहीं बता दो, मिथलेश में काबर नहीं बता था मैं कर नहीं बता दो। उपाय करू और तो उपाय सही नहीं हुई और तुम्हारा फल नहीं मिली, तुम दौड़ा कन्हार पूरी हो महाराज ते कह रहे थे थोबे नहीं करी सही और भले तुम्हारे कहीं करई ठिकाना पड़े धन मत पड़े। अब तुम्हारे प्रदीप मिश्रा कर थोड़ी जाऊँ वहाँ सीहोर में बताए बार, अब चली जब तो तीर में जाए मिले तोला, सही नहीं दाई। जे दिन महू टीवी में हूं ना दिन महू दुरिहल बोल दूं, अगर बात कोई सवाल जवाब नहीं होल भाई, कोई नहीं होए नहीं। अब अभी बता दूं, अब देखो यहाँ शिव महापुराण में इतने बढ़िया बढ़िया क्रिया है, यदि आप उनको नियम के साथ करोगे, धर्म के साथ करोगे, विश्वास के साथ करोगे तो तुम्हें प्रतिफल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन याद रखना हम क्या है, सुनते कम है और करते ज्यादा है, इसलिए नियमों को भी तोड़ देते हैं हम। महाराज नियम अलग बताइए, वो नियम में अपन नाल एक्स्ट्रा जोड़ देता ना, इसे करना चाहिए। देखिए एक बात बताऊं मैं, बच्चे भगवान के स्वरूप है कि नहीं है कि नहीं है? किसी चीज को आपको भी समझदारी करना है, ठीक है। अब वो महाराज कह दी पशुपति को पास पर सेवई बना और सिर पर सेवई भगवान में चढ़ाना है, लइका खाएला नहीं देना है। और लइका मुटुर देखा थे, जे लइका भगवान के स्वरूप है तो इनसे क्या तुम्हें पुण्य मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई। तुम भगवान के लिए अलग कर दो और उसी प्रसाद को बच्चे को भी पहले से दे दो, क्योंकि भी भगवान वो बच्चे भगवान के स्वरूप है, इसलिए भगवान को बच्चे को भगवान कहा जाता है भैया, है नहीं दाई। अब ते घर के भगवान ला छोड़ के पथरक भगवान ऊपर चढ़ा था, तब भगवान तो कही करी ना, जिया तोड़ कर संहत बैठे हो दाई, तेकर पहले पूजा कर लेते हैं, तेकर बाद मोर पूजल करवे। इसलिए कुछ नियमों को हमें स्वयं पालन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। मैं काली भी में जो बात शुरू में रख रहे हैं वो बात अभी फिर कहा था, क्योंकि यह उत्पत्ति के चर्चा होते। आप लोग शिव जी के पूजा करें, कोई मना नहीं है, आप शिव जी की पूजा करिए, लेकिन घर में जो माता पिता है उनकी भी पूजा करिए। और सिर पर लोटा लोटा पानी ली तो था, अब घर में दाई है एक गिलास पानी दे, बहू का डोकरी का तरके तो जंगल नहीं चले, हेर के नहीं पी सका, दिन भर टेंशन कर रहा, मैं लइका खवात नहीं दिखा तो राखी है ले इसने कभी प्रतिफल मिली। माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती और माँ की बदुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती, माँ की बदुआ कभी खाली नहीं जाती। चरचर बेटी बेटियों को बर्तन पाल कर मांज लेती है माँ, चरचर बेटी बेटियों को बर्तन पांच कर पाल लेती है माँ, पर एक माँ चरचर बेटी बेटियों से पाली नहीं जाती, माँ चरचर बेटी बेटियों से पाली नहीं जाती। बताओ ये दुर्भाग्य है हमारी भारत के। इसलिए दुनिया में दो देवता मैया, नीचे में माता पिता, ऊपर में परमात्मा। और याद रखिए सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाता। और मैं जो बात कहता हूँ वो प्रमाण के साथ कहता हूँ। जैसे हमारी यहाँ भी खत्री जी की माता जी आई हुई है, रोहित भैया जी की, मैंने इनको बचपन से जानता है, ये भी इन लोगों ने भी गरीबी देखा है। कैसे मैया जी? क्योंकि बाजार चौक पर ये लोग, रोहित मोबाइल देखे आप लोग गुरु में, उनकी माताएं लहंगा सिला करती थी, घड़ी बनाया करती। इनके यहाँ बाबूजी, इनके यहाँ भाई लोग, हम लोग एक साथ पढ़े हैं। लेकिन आज भगवान की कृपा ऐसी किसी ने अपने विश्वास भगवान से नहीं तोड़ा, विश्वास इसने जमाई रखी। और आज देखो गुरु में एक बढ़िया सबल इंसान है और एक बहुत सफल व्यापारी भी है। बड़ी जोरदार ताली बजा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जिनकी जीवन में सब्र होती है, भगवान के ऊपर पूर्णतः विश्वास होती है, और जिनके जीवन में विश्वास होगा फल उसी को मिलेगा। इसलिए अपने माता पिता के ऊपर विश्वास करिए, आज नहीं तो कल माता पिता का आशीर्वाद हमें मिलेगा ही मिलेगा। हाँ? मैं तो ये कह दूं, माना ये व्यासपीठ से, दुनिया में व्यक्ति माँ बाप के दिल दुखा के जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सके। आप अभी खुश रह सकते हो, आप खुश रहो,
आपके भोगनाल आपके संतान होगी, क्योंकि माँ बाप का सेवा नहीं करोगे, माँ बाप का निरादर करोगे, बुरा जोरों का निरादर करोगे, संतों का संत अवहेलना करे ही जैसे चले ही लंका अनाथ कर जैसे। जो संतों की अवहेलना करती है, गुरु की अवहेलना करती है, जैसे लंका मानस में लिखी है, लंका जल ही अनाथ कर जैसे। ऐसी बात है। तो भैया ये कामदेव है। कौन है दाई? ए नोनी हो तुम इसने मोबाइल नहीं कोच कर रहे हो, कैसे बन ही दाई? तो देखो कामदेव है तो सबले पहली वो 5 टन बाण छोड़ दी, काला छोड़ी, अब वरदान मिले तोर से कोई भी रिक्त नहीं हो सके कामदेव। और जैसे बाण ला छोड़ी, ध्यान से सुनो भैया, बहुत मार्मिक प्रसंग, बहुत सुंदर प्रसंग। यहीं से भगवान शिव जी की विवाह की शुरुआत उत्पत्ति होती है। भगवान शिव जी शादी कैसे किए हैं? तो चलिए अब ये बाण ला 5 टन बाण ला ट्राई मारे बार छोड़ दी जाए, और बाण ला छोड़ी ना तो वह एक जन लड़की रहा है। देखा था ये देवता कौन है? कौन दाई? काम के देवता है। और काम आसक्त किसके ऊपर होती है? तो बोले स्त्री के ऊपर, कन्या के ऊपर कामुक होते हैं लोग। अब बड़ा ध्यान से सुनिए, अब ये छोड़ी ना तो वह कन्या एक जन है, तेकर नाम है संध्या। कौन हरे? संध्या। काम है उनका नाम है, एक कन्या है उसकी नाम है संध्या। अब जितने लोग हैं ज्यादातर लोगों की वो बहन हुई और एक थी वो बेटी हुई। ब्रह्मा जी कौन है? वहां बेटी है। ब्रह्मा कौन है? बेटी है। लेकिन मरीचि, दक्ष, पुलस्त, भिंगी, मतलब जत्का का ऋषि है दाई, सब ऋषि भगवान ब्रह्मा के द्वारा मानसिक पुत्र मन है। सबो जानवर कौन हो गए? वहां बहिनी हो गए वहां। अब ये काम के बाण ला छोड़ी, ध्यान से सुनो भैया, बहुत मार्मिक प्रश्न। जब ये काम के बाण ला छोड़ी ना तो काम के बाण ला छोड़ी तो जत्का जन ओकर भाई री से ओकर पिता तक वो संध्या ऊपर का हो गए आकर्षित हो गए, मोहित हो गए। मतलब सब जन के मन में कामुकता पैदा हो गए। मतलब क्योंकि का प्रभाव कारण? काम के प्रभाव कारण, क्योंकि काम को तुरंत वरदान मिला था। इसी कारण जब बाण छोड़ी तो सब जन का हो गए कामुक हो गए। और कामुक हो ना मैया, तो कामुक हो तो शरीर से कामुक हो तो ब्रह्मा जी महाराज भी है तहु कामुक हो गए, सबो जन मन कामुक हो गए। ये ऋषियों की और दक्ष जी ये सब के शरीर से कहोगे बोले तो तेज स्खलित हो गए शरीर से। बोल शंकर भगवान की। ये सब जो क्या है तो ये सब आकर्षित हो गए भैया। अब आकर्षित हो ना तो सबके शरीर से पसीना निकले बर लग गए, दर 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 दर। और वहां से पसीना निकली और वो पसीना निकली सागर दक्ष के शरीर से वो का बन गए? एक कन्या उत्पत्ति हो गए। बोल शंकर भगवान की। और वो कन्या के का नाम हुई? तो ओकर नाम हुई रति। का नाम हुई? रति। अब रति हुई ना तो रति ला कामदेव सौंप देगी। रति ऐसी। अब फिर ब्रह्मा जी महाराज के शरीर से पसीना जब निकली ना तो जब बूंद टपकी तो उनके पसीना टपकने से मरुदगण पैदा हो गए। जो लोग क्या कहने लगे? मारो 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 करके चिल्लाने लगे। तब कहे ब्रह्मा ये जितने संतान पैदा हुए हैं ये सब तोर काम ही कामदेव, ये तोर सहायक बनी, ये सबो झलरक ये मनते जब काम कागरू बढ़ जाही तब काम होई। जब आदमी के जीवन में काम की आसक्ति बढ़ जाही तब मारो मारो। समझा तो नहीं मोर एक मतलब? आप एक सुंदर कन्या रख दो और इधर एक लड़का रख दो, इधर एक लड़का रख दो, दोनों में कामना पैदा हो गई तो दोनों क्या करेंगे? मारो मारो करके लड़ मरेंगे। क्योंकि जब धनुष यज्ञ हुई तो भूप सहस्त्र 10 1 ही 12 लगे उठावन टरे ना तारा। सब जन की इसकी भूप सहस्त्र 10,000 राजा एक साथ धनुष ला उठाई त कोनो मन की ये बता जी ये धनुष ला 10,000 राजा एक साथ उठा तो तोड़ तो डालू मालो चल उठा डालू तन उठा के बाद तोड़ डालू त तोड़ डालू त लड़की देखे जने बिहाव कौन कौन मन कर होगी तो मन का कहते मालूम? हम 10,000 बढ़बो ना तब 5,000 अलग हो जाबो और 5,000 अलग हो जाबो तन 5,000 लड़ाई होबो की और वो में फेर बाची ना 2,500 त 2,500 के लड़ाई होबो की तन 2,500 फेर खंगा खंगा जाई आखिरी में दू जन बाजबो नहीं तन दोनों जन लड़ाई होबो जे जीत ही देकर तने सीता के बिहाव होई इसले। तो जीवन के आदमी के जीवन में जीव के जीवन में जब काम आ जाता है तो मारो मारो की प्रवृत्ति आ जाती है। न माँ चिंता है न बाप चिंता है, सिर्फ उनको मार काट की इच्छा होती है। तो ये तुम्हारे सहयोगी बनेंगे ऐसे की। अब जो ये संध्या मैया रहा है कि अपन आप से कहोगे मैया लज्जित हो गए। काबर लज्जित हो गए मैया? सब जन शिव जी ला प्रश्न करी तो शिव जी की कृपा से जब चिल्लाएगी तो
ये कामदेव जब अपन बाण ला वापस खींचिस ना मैया का के चीज अपन पांचों बाण के ताकत ला बाण ला जब वापस लीस ना तो जब का जन्म साधुरी से ब्रह्मरी से तेमन जेमन काम में डूबेरी से तेमन वापस अपन ओरिजिनल रूप में आगे समझ जाओ राममय हो गए साधु मन साधु हो गए है नी। तब का होई ब्रह्मा जी महाराज जो है ना वो घुस्सम श्राप दे दी। का श्राप मालूम? भगवान शंकर आ गए, शिव जी आदिदेव महादेव बोल शंकर भगवान की। ये स्थिति काल देख के आदिदेव महादेव भगवान शिव जी आईस ना तो भगवान शिव आईस तो वो कहिस है काम अपना बाण को तू रोक ले। और शिव जी को तो काम का कोई असर होने वाला नहीं है क्योंकि भगवान शिव करे तो बोले जोगी जटिल अकाम मन, जोगी और जटिल भी है और अकाम भी है और नगन अमंगल वेश नग्न भी है। और उनकी वेश कैसे है तो बोले अमंगलकारी है वेश भगवान शिव जी के। तो भगवान शिव महाराज है मैया तेना ये जगह के माहौल संभाल दी शिव जी के कृपा से शांत हुई। तो ब्रह्मा ला जब अपन वास्तविक चेतना इस नदाई कि मैं मोर बेटी ऊपर आकर्षित हो गए और काकर कारण हो रहे हो काम के कारण। तो काम काम तूने मुझे मजबूर कर दिया बेटी पर आकर्षित होने के लिए, जा मेरा श्राप है तू भगवान जी के बाणों से मर जाएगा। कि भगवान शिव के अग्नि बाण से तुम क्या हो जाओगे? जल करके भस्म हो जाओगे। तब जल करके भस्म हो जाओगे। कि अब जब माहौल पूरा शांत हो इतना था कामदेव साथ जोड़ के क्षमा मांगे कहते पिता देव मैं आपसे उत्पत्ति हूँ, आपने मुझे श्राप दे दिया तो श्राप दे हो तो कैसे बनी? तो कि भगवान शिव के बाण से नहीं लेकिन उनके तीसरे नेत्र के अग्नि निकलने के द्वारा तुम्हारी। और कब? जब भगवान शिव को तब तुम कामुक करना चाहोगे उस समय उसके तीसरे नेत्र से अग्नि निकलेगा और तुम उस अग्नि पर जल करके भस्म हो जाओगे। लेकिन भगवान शिव और उमा की जिस दिन जोड़ी बनी, जिस दिन विवाह हुई, उस दिन तुम्हें तुम्हारा शरीर फिर से वापस प्राप्त हो जाएगा। अगर शरीर वापस नहीं होगा तो तुम्हारी क्रिया प्राप्त होगी। और आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा याद हो जाएगी। कौन सी कथा? भगवान कृष्ण के बेटा का नाम है प्रद्युम्न, ठीक है। तो रति माता जब भगवान शिव कर विलाप नहीं करी कामदेव मरीज बताई कि मोर पति मर गए तो मैं भरे जवानी में कैसे करोगे? मतलब ना जिंदगी भर जवान रहे वरदान है ये मन कबू डोगरी नहीं होए कोना कामदेव होकर पत्नी है रतिया। तो कि मोर पति बीत गए तो मैं कैसे करूं? तब भगवान वाला वरदान दे जा बेटी तोर पति तोर सर रही लेकिन अदृश्य के रूप में रही। उनकी शरीर कब मिलेगी? जब द्वापर में भगवान कन्हैया के बेटा बन के आएंगे। कौन? सम्रासुर को मारने के लिए। कौन? यही कामदेव क्या बन के आएंगे? प्रद्युम्न बन के आएंगे। ये कथा श्रीमद् रामचरितमानस में भी दिखी जाती है शिव जी की कथा पर। तो ये कामदेव के जन है ना तेन अलग की हिस्स तो वरदान मिल गया। तब दक्ष रहा है ते दक्ष निवेदन करिस कामदेव तेना ये सृष्टि निर्माण करबे तब मोर बेटी तोर सन बिहाव कर लेगी। कौन ला? रति ला। और रति क्या? रति क्या है भैया? रति अगर एक सिद्धांतिक भाषा में देखें, अगर वेदांत की भाषा में देखें या चैतन्य भाषा में देखें तो रति क्या है? चलिए मैं आपको बता दूं। जीवन में काम और रति अलग नहीं होता है, इसलिए मानस में बहुत सारे रतियों का उपयोग है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्माण जन्म जन्म रति राम पद। और क्या ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहे समझाए जात होए रति राम पद। तो रति के अलग अलग अर्थ है। एक रति का अर्थ होते प्रेम, एक रति का मतलब होते कामदेव पत्नी, और एक रति का मतलब होता है लगन। लगन मतलब चलिए मैं बता दूं, सीधा सीधा पूरा पारी बात करता हूं। लगन का मतलब क्या है? प्रेम जो है वो उम्र के अनुसार बदलता है। जब वही लड़का बचपन में छोटे रही तब प्रेम के स्टाइल अंदाज लग रही, लड़का बड़े हुई तब प्रेम बदल जाई, लड़का के बिहाव हुई तब प्रेम बदल जाई, और बेटा के द्वारा नाती हुई तब सबो प्रेम नाती बढ़ जाते, बेटा बार कम हो जाते। मतलब प्रेम खंगत आऊ बढ़त रहते, लेकिन रति जो है वो कभी खंगता बढ़ता नहीं है। उदाहरण दे दो भाई, जब हमारे शादी होते हमारे पुत्र प्राप्ति के कामना में जब पति और पत्नी एक हो जाते हैं तो हमारे जीवन में कुछ क्षण मात्र के लिए पुत्र प्राप्ति की जो कामना आती है, कुछ क्षण के लिए हम क्या हो जाते हैं? लग्न हो जाते हैं, चर्म सुख की आनंद लेते हैं। वही क्या है? लग्न है, जो कभी कम ज्यादा नहीं होती, क्षणिक मात्र मिलेगा लेकिन आपको उसकी आनंद मिलेगा ही मिलेगा। ये रति है। अब अध्यात्म चिंतन से थोड़ा से ध्यान देवो तो काय देखो, ब्रह्मा जी कौन है? बुद्धि है। ध्यान दीजिए भैया, ब्रह्मा कौन है? बुद्धि है, बुद्धि के दाता है। यहाँ से बुद्धि है। और बुद्धि से कौन पैदा होता है?
बुद्धि से कितने? बुद्धि से पैदा होता है ज्ञान। ए मैया ये थोड़ी की आध्यात्मिक चिंतन है, थोड़ी विमोचन भी करना पड़ी मोला। बुद्धि में पैदा होते ज्ञान, बुद्धि में पैदा होते ज्ञान, और ज्ञान मतलब ऋषि, ज्ञान मतलब ऋषि लोग। तो ब्रह्मा जी के बुद्धि, ब्रह्मा जी से कौन पैदा हुए पहले? ज्ञान अर्थात ऋषि। दूसरी में पैदा हुई कौन? बुद्धि से पैदा होता है विज्ञान अर्थात काम। क्या पैदा हुआ? काम, और ये विज्ञान का प्रतिरूप है। और बुद्धि से पैदा हुआ संध्या, और संध्या क्या है? तो है ये वाणी। तो बुद्धि से क्या होता है? बुद्धि में होता है ज्ञान, बुद्धि में होता है विज्ञान, और बुद्धि से आती है वाणी। और वाणी से, वाणी के साथ कर्म होता है नहीं? और विज्ञान जो है, विज्ञान और वाणी में सम्मोहन है दोनों में। विज्ञान भी हमें सम्मोहन करती है और वाणी भी हमें सम्मोहन करती है। ए मैया, किसी की यदि बोली मीठा है, अगर काकरो बात करके स्टाइल मीठा है ना, तो ओकर चेहरा भले सुंदर मत रहा है, ध्यान से सुनो भैया, चेहरा भले सुंदर मत रहा है, लेकिन अगर बोली भाखा बढ़िया है ना, आदमी ओकर तीरे तीरे बैठी हो, कतका सुंदर गोठिया थे वो, और फलाना करके बहुत देखबे दुखैला, चेहरा भर में सुंदर है और गोठिया तो ऐसे लगता है जोन मनी टिर करते हैं। सही बात है नहीं? मतलब चेहरे से नहीं भी वाणी से आकर्षण होती है। सही बात नहीं भाई? जैसे रामचरितमानस में काग भूसुंडी, कौवा, कौवा गोठा कोई सुहात है, छत पे काला कौवा बैठा काव काव करता। कोयल के बोली सुहाते, लेकिन राम नाम ला कोयल नहीं बोल सकी। राम नाम ला जब कौवा बोली तब कौवा बोली मिठास हो गए। तब बड़े बड़े साधु महात्मा मन सुनीस, पक्षी राज गरुड़ा के सुनीस से जीवन में बैराग्य जागृत हो गए भैया। इसलिए विज्ञान, विज्ञान भी हमें क्या करता है? सम्मोहन करता है। कैसे सम्मोहन करते? नहीं करे, अभी जितने मोबाइल आ रही है, अभी 4G बाद 5G आएगा, उसके बाद 6G आ रहा है, ठीक है? तो हम 1 महीना पहले ले रहे वो, ओकर बाद कोनो 6G आगे नहीं, तो सम्मोहन है। एदे वाला ले लेते हो, कब एदे गाड़ी ले रहा, क्योंकि विज्ञान की करामत है। और वाणी भी हमें अपनी ओर आकर्षण करती है। देखो तोर दुकान में कतको सस्ता सामान रहा है, और तोर बोले की स्टाइल मीठा नहीं है ना, तो तोर आदमी तोर दुकान में करिया कुकुर नहीं जाए भैया, है नहीं दाई? देखे एक उदाहरण बता दो। जब हम शहर में जाते हैं सामान लेवर, छिंदी मरवाड़ी दुकान में नहीं, तो जे कबू जयराम की कहानी ते दुकान में हाथ देखी था, आई आई है भैया, बैठ माता जी, बैठिए बैठिए, ऐसे कुर्सी पहुंची, जे घर में एगो कनाड़ी काड़ी, क्योंकि ग्राहक कौन है? देवता है, उनको सामान बेचने में भैया, आई आइए बैठिए माता जी। और का कही आपके लिए चाय मंगवा दूं माता जी कही, और तुम्हारे खुशी के साथ चाय मंगवाते कबे, और गांव जाके बताबे फलाना दुकान वाला कर जाबे सोना लेबर, तो वहां मन चाय मंगवाते की, और तुम्हारे ये नहीं पता रहा कि तुम्हारे बिल में चाय पूरा जुड़ जा रहा है नहीं? तुम खुश होत रहो, सही बात नहीं? वो कैसे बोलते थे पता नहीं चले, भीतर भीतर बोल शंकर भगवान की। तो बोले भैया, तो ये विज्ञान जो है, ये वाणी जो है, बोलने की जो प्रक्रिया है, ये आकर्षण की क्रिया है, आकर्षण की शक्ति है। और वाणी के साथ कर्म, और विज्ञान के साथ क्या होनी चाहिए? आकर्षण के साथ वाणी के साथ कथनी होनी चाहिए, और कथनी के साथ करनी होनी चाहिए। वाणी यदि तुम बोल रहे हो, जिस चीज को बोल रहे हो, उस शब्द को बोलने के तुम समर्थवान बनो। मंच पे बैठी सामने जैसे जैसे सेखिया व्याख्याकार बना, कथाकार बना, है नहीं? रामायण पढ़ना कोई सहज नहीं है बहनी, रामायण पढ़ देना पैसा कमा लेना कोई सहज नहीं है। जब तुम लोगों को बोलते हो तो तुम्हारे, अगर तुम 100 ठन बात बोलते हो तो कम से कम 80 बात तो खुद के जीवन में अमल होना चाहिए। अपन गिरबान झांक के देखना चाहिए। मंच में बैठ के बड़े बड़े भाषण देते, और घर में दई दसन गोठिया पर जियान पड़त है। माँ बाप कहा थे मोर बेटी बेटा भले मोला 4 कांवरा खाए भर मत देतीस भगवान, लेकिन मीठा जवाब दे देतीस। एक भाखा पूछ लेती, दाई ते खास के नहीं खास, माँ की खास के नहीं खास, तो अस्पताल लेके दे दाई कहीं लागत है। माँ बाप ला कोनो धन नहीं चाहिए लड़का से, माँ बाप ला कोनो दौलत नहीं चाहिए, माँ ला एक मीठा जबान चाहिए, बाप ला एक मीठा जबान चाहिए। बेटा कतको अरबपति रहा है, माँ 1 रुपया मत दे, 1 कांवरा 4 कांवरा खाए भर दे, और नहीं देवे, और रोज के मीठा मीठा जबान दे, दाई इसमें खुश हो जाते भैया। तो कहा है वाणी में, वाणी मतलब कथनी, और कथनी में करनी होनी चाहिए, तब तुम्हारी कथनी सार्थक है। तो ये बुद्धि से पैदा होता है ज्ञान, विज्ञान और वाणी। अब ये बच्ची कहाँ चली गई? कौन? हाँ, निराश हो गई। कौन निराश हो गए?
सोचो काकरो बेटी होए और ओकर बेटी ऊपर स्वयं के बाप आकर्षित हो जाए, ओकर भाई होए और भाई ऊपर वो बहनी ऊपर आकर्षित हो जाए, तब बहनी शर्मिंदा मरी नहीं मरी कि नहीं मरी दाई। मतलब भगवान मोर अतका सुंदर काबर भनवास भगवान कि मोर सुंदरता देख के मोर भाई मन मोर प्रति मोहित हो गए, मोर पिता मोर प्रति मोहित हो गए। धिकार है प्रभु ये जिंदगी ला जे जेन शरीर हा मोर माँ बाप मोर पिता ला मोर भाई मन आकर्षण करते, तो ये शरीर ला जिंदा नहीं रखो, बल्कि में कोनो कर अग्नि जलत रही, कोनो कर हवन होत रही, शुद्ध अग्नि से अपन शरीर ले जेन शरीर सुंदरता आकर्षण है इनमें जला के भस्म कर देते होंगे। और दौड़ के निकल के कौन हा? ये संध्या। कौन हा? ये संध्या। और ये संध्या कहाँ गई? तो भैया ये संध्या गया कहाँ? चंद्रभागा नदी के पास। और चंद्रभागा नदी की उत्पत्ति कैसे हुई? देखो दाई फिर हुई बात बोला बात में बात बाड़े खिलम बाड़े कान और तेल फूल में लइका बाड़े फहीम बाड़े धान का एक गोठ है एक दूसरे में लगे रहते। चंद्रभागा नदी की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चंद्रमा सन दक्ष के 27 बेटी बिहाव इसके जन के तो चंद्रमा सन 27 बेटी सन बिहाव तो 27 जन सन बरोबर प्रेम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ते धोखा गतर के एक जन सन प्रेम करे काकर सन रोहिणी सन, काकर सन रोहिणी सन। तो वो समय श्राप दे दे रही से, वो श्राप के मुक्ति पर चंद्रभागा नदी के उत्पत्ति हो रही से। और जब ये संध्या है ध्यान से सुनो, ये संध्या जो है जब बेटी के जीवन में पश्चाताप होती है, जब ये वाणी को गलत होने की एहसास होती है और वाणी अपने आप से क्रियात्मक भाव से विचार करने लग जाए, वाणी में स्थिरता आ जाए। जेकर वाणी खराब होता है तो आदमी का सोचते जीव गल काबर नहीं के भगवान कई जन पर माँ बाप पर भला भूल नहीं कथलाई त ये मुंह कथे ये जीव काबर निकल के भगवान मोर माँ बाप में गलत शब्द का उपयोग करे हो। तो ये वाणी जो है अर्थात संध्या जो है यहाँ चंद्रभागा कर पर्वत रही से वो पर्वत में चले गए भैया काबर तपस्या करे और तपस्या के बाद अग्नि में हाँ का करूँ जला दूं काला जला दूं तो बोले शरीर ला जला दूं ऐसे कही के पहुंची मिया। तो वहां ब्रह्मा जी महाराज है 13 वशिष्ठ जी महाराज ला भेजी। कौन ला भेजी? वशिष्ठ महाराज ला। देव कार्य धर्म दुखी हो गया है भैया, ये सब कार्य सब दुखी हो गए। फिर वशिष्ठ भेजी कहाँ जाते मोर संध्या नाम के बेटी गए बोला पूजा कर एक दीक्षा देवे, पूजा कैसे करना चाहिए, नमन कैसे करना चाहिए, तपस्या कैसे करना चाहिए। और दाई एक नदी री से और वो नदी के तीर में क्या गया, वो नदी के तीर में जाके संध्या बैठे रही से। और जब ये संध्या बैठे रही ना तो वशिष्ठ महाराज की और जाके पूछते ऐ देवी यदि आपको तकलीफ ना हो तो आप किसकी बेटी हो, किसकी संतान हो, आप इस किस कार्य से आओ, आप मुझे बताओगी क्या? और जब माता संध्या इसे लहूट के देखी कौन ला? वशिष्ठ ला। तो वशिष्ठ के तेज चेहरा उज्जवल चेहरा जटा जुटेल उघरा है वे, लेकिन ज्ञान के कारण उसका चेहरा में स्फूर्ति है क्योंकि ब्रह्मचर्य था, वो साधु था। उनको देख करके कुछ देर के लिए वो शांत हो गई और पूछने लगी, दीक्षा लेने लगी, कहे गुरुदेव मुझे दीक्षा दे दीजिए। और अब क्या करिए कि तब वशिष्ठ जी महाराज की कि आप कहाँ जाइए, भगवान शिव जी अर्थात शिवलिंग अर्थात महादेव की आप पूजा करिए, शिव जी की आप पूजा करिए, भक्ति करिए। क्या करिए? भक्ति करिए, पूजा करिए। और जब ये मैया शिव जी की भक्ति की मैया शिव जी के पूजा करी तो मेरे आदिदेव भोलेनाथ भगवान शंकर जी महाराज प्रकट हो गए। देवता फूलों की वर्षा करने बोले शंकर भगवान की हर हर महादेव। बोले करो ना हर हर महादेव। ओम श्री शिव वाय नमस्तुभ्यं। अब ये शिव जी प्रकट हुई ना तो ये संध्या का बेटी क्या वर मांगना चाहती है मांग ले, मुझे दिव्य दृष्टि दो, आपका दर्शन कर सकूं। दिव्य दृष्टि कौन है? भगवान भोले है, एक नाम है भोले है। और तरिया पार के संखल ला खलखल ले ढोले जेकर नाम है भोले। ते इसे हाथ में जोड़ के भो भर के रवे वो सट ले लेकर चले। तुम्हारे बोलने से पहले वरदान देने वाला कोई देवता है तो वो भगवान शंकर जी है। और वरदान देते समय भगवान शंकर ये नहीं सोचे कि कौन लगा देत होगी, भस्मासुर चूड़ा दे दी बपरा, होकर बाद में अपने आगू आगू भागे ये मार डाली ददर ऐसे। तो भोले राज जी महाराज है लइका वाला चुप करा दाई। चलो बैठो इधर, बैठो चलो इधर।
जब लड़का नहीं समा सको काबल लड़का पैदा करे हो। हाँ ना भाई, बाकी टाइम कैसे कैसे सत्संग के लड़का में नहीं करना चाहिए, है नहीं? सही नहीं था? बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो भगवान आदिदेव भोलेनाथ जी महाराज पैदा, जब भगवान शिव जी महाराज तो की वरदान देगी, तब वो वरदान में मांगी, इसको संध्या का मांगी जानता। बच्चा जब पैदा हो तो समय से पहले वो कामुक मत हो। किसने वरदान मांगी? संध्या ने। उसमें आकर्षण शक्ति मत हो, ताकि लोग उस पर कामुक ना हो सके। तो भगवान शिव जी ने कहा, वो मस्तू जाइए, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। जब सृष्टि में संतान पैदा होगी तो उनकी 4 अवस्था होगी। पहला होगा शिशु अवस्था, दूसरा होगा बाल्यावस्था, तीसरा यौवन अवस्था और चौथा वृद्ध अवस्था। तो ये जो काम होगी ये सिर्फ युवा अवस्था पर आएगी, और जिस दिन कलयुग अंतिम चरण पर छूने लगेगा, लोग अपनी काम भक्ति भाव से, वैराग्यों से दूर हो जाएगा, भक्ति भावना से, तो लोग उम्र से पहले कामुक हो जाएंगे। तो जाओ, मेरी वरदान है, इसे की हिस्दाई। अब वरदान देख बात की जा, तो लो वरदान है बेटी, का वरदान है तजे तेला जेला तेहा, जब ते जन्म लेवे दोबारा, त जेला ते जन्म में सोचबे, वही तोला पति बन के मिलही। का बन के मिलही? पति बन के मिलही। और ये मैया रहा है ते वहाँ स्टोन नामक, का नामक? स्टोन। ये जन है तन यज्ञ चलाता है, समिधा लालत रहा मैया हो। और ये यज्ञ में जब वो जाके आहूत हो गए, कौन? हाँ, संध्या अग्नि में, क्योंकि तुम पवित्र अग्नि में मरोगे। तो बता रही से तुम जाओ चंद्रभागा नदी के नजदीक में ऋषि जो है वो यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ पर जाकर के, अग्नि पर जाकर के तुम समित हो जाओ, समिधि बन जाओ, समर्पित हो जाओ। तो ऐसे की तो वो संध्या नदाई आगिम जाके नींगे। और आगिम जब नींगी तो 12 दिन तक चलने वाली यज्ञ की, जब यज्ञ समाप्ति हुई तो वहां एक सुंदर कन्या उत्पत्ति हुई। और वो कन्या के नाम का हुई अरुंधति। का नाम हुई? अरुंधति। और भगवान शिव जी ने जो वरदान दिया था, वरदान पूरा हुआ। वो ऋषि के पास, कदम ऋषि के पास रहने के बाद क्या हुई सुहा, वो लइका लालन पालन करी, ऋषि घर पलीस। तो लइका वो जन कन्या संध्या ते मरे के कौन सोतरी जानता? वो मरते समय सबसे अंतिम पुरुष किसको देखा था? वशिष्ठ जी महाराज को। इसलिए मरते समय उसने वशिष्ठ को सोचा था, इसलिए उनकी वशिष्ठ के साथ शादी हो गई। बोल शंकर भगवान की जय हो। ओ सावरे को दिल बसा कर तो देखो, ओ श्री बिहारी दा श्री बिहारी रा, श्री बिहारी रा। ओ सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। मेरा जैसे
गिरिधर को पाया, प्याला जगर का अमृत बनाया, प्याला जगर का अमृत बनाया, प्याला जगर का अमृत बनाया। तुम अपनी ये हस्ती मिटा कर तो देखो, तुम अपनी ये हस्ती मिटा कर तो देखो। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। श्याम बिना तेरा कोई न अपना, राम बिना तेरा कोई न अपना। हरि चरणों में मुझे बस यूं ही रहना, हरि चरणों में तुझे बस यूं ही रहना, हरि चरणों में बस यूं ही रहना, हरि चरणों में मुझे बस यूं ही रहना। तुम अपनी ये हस्ती मिटा कर तो देखो, तुम अपनी ये हस्ती मिटा कर तो देखो। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी हो जानी पड़ेगी। श्याम जी के चरणों में आकर तो देखो, 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 श्याम जी के चरणों में आकर तो देखो। बोले सांवरे सरकार की जय हो, बोले शंकर भगवान की जय हो। अब जो ये घटना घटी न मैया, ये शास्त्र सम्मत नहीं रही सकी कोई पिता पुत्री के लिए आकर्षित हो जाए। तो धर्म बहुत दुखी होकर के भगवान शंकर निवेदन करी, तो भगवान के जब माया शिव जी के जब शीतलता स्वरूप भगवान जी के जब कामना पड़ी, भगवान जी की इच्छा हुई तो सब शीतल हो गए। तो वो समय जब भगवान शंकर है नहीं, अब देखो भाई भगवान शंकर के बिहाव कैसे, इसमें आधा छोड़ के बतावत में अभी क्योंकि समय के साथ चलबो है नहीं। अब भगवान शंकर आते ब्रह्माल देख के हंस दी तहुअर कर अच्छा जी डोकरा हुआ था, अब खुद के बेटी देख के मोहित हो गए से काट करने काई से की, तब पसीना में थपथपा गए शर्म के मारे। कौन है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी के जब पसीना निकली ना तो एक 84 अग्निस्थन पितृ पैदा हुई, 64,000 और 86,000 बहिसर्त पितृगण उत्पन्न हुई, मतलब अत्तक संतान कर उत्पत्ति हुई इसकी। अब ये मेघातिथि नाम के काकरसन मेघातिथि नाम के जन ऋषि री ने ओकर बेटी बनी और ओकर द्वारा वह वशिष्ठ के पत्नी बनी और वशिष्ठ के पत्नी बनी। तब यदि फिर से तब नारद पूछे तेत आधा मतलब बताए पापा जी की सो बोले कैसे बेटा कहते मैं भगवान शंकर के बिहाव पूछा थे शुक्ल कार काट शास्त्र नारद ते अभी सब पुरान बात ला सुने कहां आते आधार के वो चटले काट तक बीच में ऐसे कहते कैंची बराबर चटले चलते तो मुंह बड़ा ऐसे लिखे ता कहते वाह सुन अब ब्रह्म मोला भीतरे भीतर गुना खातरी कहा का गुना खातरी से कहा मैया का गुना खातरी से तो गुना का खातरी से कहते तब मोला ब्रह्म मोला भगवान शंकर देख के हंसे रही तब भीतरे भीतरे मोला
बब्बर टेंशन होत रही से काबर मैं वो ऐसे हासे मोल दे जब भी मोल देखतीस तान मुंह से हासे और काबर हंसता से कहानी त तोर उम्र ल देख और तोर बुद्धि देख कथे ऐसे खाए मतलब तोर उम्र ल देख डोकरा हुआ था और खुद के लइका ऊपर देख के मोहती हो गई के त मैं कई घास समझा रहे हूं काम देख प्रभाव रीस के तब बोलो हंसते से मोल त अब तो हम मोल नहीं देखे बिना देखे हंसते तिहां इस लगती कि मुझ मुरेज पर हंसत हो ऐसे कथे अब मैं आज ले कसम खाता हूं जब तक के भगवान शंकर लगलो काम में नहीं फंसा दूनी तब तक के महू बैठो नहीं सोच बाई से की सो अब पहला का करो तेरा कामू करो खोल ला भगवान शिव जी ला त शिव जी कामू करे बर कैसे करे लागी त कामदेव भेजे लागी त कामदेव भेजे लागी त सबले पहली चल दी से कहां कामदेव करा अब कामदेव कर गी तन कामदेव रहा थे कहते जा बेटा भगवान शंकर के जीवन में काम उत्पत्ति कर काम डाल देकर मन में अब ये काम देवता रहे थे रतील धरी अपन बाण धरी अपन जब का जनता अपन जब का सैन के तेन मर बहुत धरी सब काम देवता भगवान शंकर कर चल दी दाई देखो भैया एक कथा आप मत सुने कम हो गया शिव महापुराण की कथा है शिव अमन जब कथा सुनथन तो रामायण में सुने हैं माता पार्वती के बिहाव समय कथा लेकिन यहाँ शिव महापुराण की कथा है एक पहली औ जागृत करे पर गीत मना औ गीत थे एको जन जागी कुछ नहीं कर सकी जगह भगवान शंकर जी महाराज ला भैया आकर्षित उसी को किया जाता है जो खाली जीव तत्व हो और शिव तत्व को आकर्षित नहीं किया जा सकता। बोल शंकर भगवान की जय हो। मोर कहे के मतलब ये है मुर्दाई हो शिव जी कौन है भोलेनाथ शिव तत्व है और जीव तत्व अलग है तो शिव जी निराकार भी हैं और साकार भी हैं तो आकर्षित उसे किया जा सकता है कौन ला जिन ये दुनिया के प्रपंच ले अर्थात जीव के भांति हो लेकिन शिव जी तो शिव भी हैं और जीव भी भगवान शिव सब कुछ ऐसे हैं तो शिव जी आकर्षण को पसंद नहीं करता यथा शक्ति तथा भक्ति भगवान के ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। आप भगवान भाव से भूखा है इनको धन संपत्ति नहीं चाहिए अब इनके पास कौन गया काम गया मैं उतनी नहीं कह रहा हूँ भगवान ला पाना है डिम्पल बन के नहीं सिंपल बन के पाना है की है नहीं भैया तो भगवान ला जगाए बर कामदेव ला जगाए बर कौन की कामदेव की शिव जी जगाए बर त शिव जी का बर तब ब्रह्मा मन में भीतरी भीतरी गुना खाए टेंशन में रीस खाए भूत लबूत खाए परान ये टेंशन में भारी मोल देख के हासे है महू एकर बिहाव में हम करवा देते नहीं काकरोसन त मोरो जी जुड़ा देती भगवान से ता कामदेव भेजी लेकिन कामदेव है ना तेकर काम के असर है भगवान शिव ऊपर परवे नहीं करी अब भगवान ब्रह्मा जी दिमाग खराब कामदेव आग बताते ओ धोखा में तेल ऐसे की थी हो बेच नहीं करे जाग बेच नहीं करे भगवान शंकर तुम बड़ कोशिश कर डरे हो नाच डरे हो गा डरे हो रंग बिरंग के फूल के खुशबू छोड़ डरे हो तब बोले कहानी होए भगवान शंकर जागबे नहीं करे ऐसे कथे कहानी करे भगवान शंकर जी जागबे नहीं करे त कैसे करे बनी तेकर हिसाब से मोल विष्णु कर जाना चाहिए कागर करा भगवान विष्णु कर जाना चाहिए सहायता लेबर अब भगवान विष्णु कर गीत दान कथे भगवान विष्णु कैसे आए हो ब्रह्मा जी कथे ता वो बताते अपन हाल का बताओ मोल जे दिले हंसे नहीं मोल देख के ते दिन मोर दिमाग खराब होते त कैसे करबे कर तम भगवान शंकर के बिहाव करूं कथे ता विष्णु सूरता करते बने सूरता कर तोर मोर तीनों जन की उत्पत्ति हुई से शिव जी से रुद्रगण की तो हमारी एक ही नारी तीन नारी बनी और एक ही पुरुष हम तीन पुरुष बने शिव से ब्रह्मा पैदा हुआ विष्णु भी पैदा हुआ और रुद्रदेव भगवान शंकर भी पैदा हुए और वहीं से माता सरस्वती भी आई और वहीं से माता लक्ष्मी भी आई और शिव जी की शादी होगी तो उसी आदिशक्ति अंबिका भवानी की रूप से ही होगी तो सबले पहली तोला आदिशक्ति जगदम्बा मैया मनाए बर लागी कोल मनाए लागी जगत जननी मैया जगदम्बल मनाए बर लागी ता जा मना तब वो कहते मैं भगवान शंकर के जीवन में काम डाले पर मनाए का मैं घोलन घोलन को कर पांव पर लोग इस वाले कौन ब्रह्मा जी और चल दी दाई विध्यांचल में तपस्या करे बर और तपस्या करे वर्गी त देखो तपस्या करे वर्गी त चाहती तो देवी का डायरेक्ट इनडायरेक्टली मिल के कही सकत रही से ओ माय डियर मदर चलें उसके साथ बिहाव कर रहे हैं किसके साथ भगवान शंकर के साथ ऐसे की लेकिन नहीं सियान मन के जो बुद्धि नहीं ते कन गोल गोल घुमा घुमा चलते है नहीं सियान मन जब भी कोई गोल देखो ना नहीं हो तुम लगा हाथ नान नान मल्ला है नहीं जब सियान मन समझाई नहीं तब समझाना यहाँ कर रही और समझाए चालू वहाँ कर करते हो धीरे से समझाते नहीं मतलब समझाए के तरीके एक उदाहरण बता तो ध्यान से सुनो बुजुर्गों का जो बुजुर्गों का हौस हो और जवानों का जोश हो एक उदाहरण सुनो दाई सियान मन के बुद्धि चलेगा सियान मन कैसे सालिक भैया सियान मन के जन बताए समझ विशेषता लग रही थी कैसे बताते हो ना एक जन सियान रहा मोटा देखो ना
लुक एट मी, ऐसे ऐसे देखिए। तो भगवान एक बार के चर्चा, एक बार जब डोकरा रहा है कहां से सुना था सियान मन के, और सियान मन बात कैसे जुगाड़ जमा से अगर बिहाव करे बर तपस्या करत है कौन है ब्रह्मा, तई बात ला घुमावा थे नी चाहती तब बिहाव करा देती इनडायरेक्टली में, तो बात ला कैसे घुमा थे। एक जन इसने आदमी रहा है सियान मन के, और वो सियान मन के ये बोड़ा डाले भोतरी जात रही सो ऐसे धनेली का आदमी रही सो बोड़ा इसे नागत रही सो भोतरी जाए तेकर बगल में अब तुम्हारा अध्यक्ष महोदय घर के होटल पर की सो सिन्हा घर के संधू भैया घर के, अब होटल पर ही सब बिहने बिहने की बात है, कदी पर के बात है बिहने गिन के, तब बिहने कने तो काम मांगी जानता होटल में बैठी सब, ओ होटल वाले भैया के थे, हाँ दादाजी के थे, आपके यहाँ होटल में कुछ गरम है क्या कहते, होटल में कुछ गरम है क्या कि सब बताइए सही संतु भैया हमारे यहाँ गरम गरम पोहा रखा है की, अब वो डोकरा फिर पूछ दी सही उससे थोड़ा ज्यादा गरम में भैया की के, तो उससे ज्यादा गरम में अभी तुरंत समोसा झारम माड़ा है भैया की, अब बड़े जन झोला देखी अब ये डोकरा रहते फिर पूछ दी उससे ज्यादा गरम भैया की के, तो संतु भैया दिमाग खराब होगी सही, डोकरा में ज्यादा लेकिन तो गरम, उससे ज्यादा गरम में तेल है भैया की, अब ये डोकरा फिर पूछ दी उससे ज्यादा गरम में भैया की के, उससे ज्यादा गरम में कढ़ाई है भैया की, अब ये पूछ दी उससे ज्यादा गरम में भैया की, उससे ज्यादा गरम में आगी है देव का की, अब वो डोकरा कहते आगी देखी और बीड़ी सुन गई सो रेंग दिस बोल राजा रामचंद्र की जय। कहने का मतलब मेरा ये है कि उससे मांगना था बीड़ी जला पर आगी, लेकिन कोनो होटल वाला बीने बीने तो भट्ठा आगी लेके तो नहीं दे दीगा, लेकिन दे दी इसका बाद वो डोकरा के दिमाग कैसे दी है नहीं गुस्सा गुस्सामगा नहीं तो इसने मांगती तो देती इसका नहीं देती आगी तागी और चूल्हा तीर में नहीं उधान देती चढ़ दी हट, अब इस बीने बीने मर भट्ठा मोचा पे बोनी नहीं होई कतिश नहीं, लेकिन ये बुजुर्गों का दिमाग है। अब ये ब्रह्मा दिमाग लगाते कैसे करो, तपस्या का इस माता अंबिका भवानी जगत जननी मैया के उमा मैया के, और तपस्या की तार प्रकट हो गए मैया, और प्रकट हुई ता सब देवता फूलों की वर्षा करे ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। सब स्तुति करने लगे। अब ब्रह्मा रहते देखिए दाइया काबर बलास तत्व लेकर से दी बला हो दाई तहु एक के जन हवस और बहु एक के जन है कौन है कौन है ओ कैलाशपुरी हा ने तय बिलासपुरी न हो ओए रायगढ़िया से ईसवा तोर ओकर जोड़ी बनही सबले बढ़िया त कथे तोल बिहाव करी के काम हो त काकरसन करूं कथे एक झंको है तोर बरु कौन करी हमर मन के थोगे काकरसन करबे त ऐसे का है तब भगवान शंकरसन काबर बिहाव करूं त उहुल बता इस काकर बे मैया और ते मास त तोल बता तो कथे तोल रूप ले चला पड़ी तीच सरस्वती बने तीच लक्ष्मी तू ही चला पार्वती तू ही चला उमा भवन के जन्म पगले लागी काबर वो दिन अब्बड़ हंसी सो जे दिले हंसे ते दिले मोर दिमाग खराब है कथे ओकरो बिहाव करूं तब मैं बिहाव करबे तब मैं काकर घर पैदा हूं मोर पहली बलही तब तो हूं दूसरा मन बिना बलाए जाते मैं बिना बलाए जाबे नहीं करो है नहीं बिना बलाए जाबे नहीं करो त कौन बलही त कौन ला बलाया जाए। तो ये बुद्धि जो है बुद्धि के जीवन में जब ईर्षा पैदा होती है तो रंग बिरंगे काम करने लगते हैं। तो काकर सहार लेते वहां दक्ष के, और दक्ष कौन है ब्रह्मा के पुत्र दक्ष और विद्वान में अंतर है याद रखना, कई बार हम लोग नहीं समझ सकते किसी को दक्षता हासिल है। दक्ष मतलब होता है होशियार और ज्ञानवान होता है मतलब जानकार। तो दक्ष मतलब होशियार, चोरी करने वाला को चोरी करने में क्या है दक्षता है, होशियार है वो। तो वो क्या करी से तपस्या करके, और जब ये एल बताई कौन ला दक्ष ओकर पत्नी ला ते का उमा अंबिका के तपस्या कर काबर ओकर तपस्या करबे त हम जन्म ली तोर घर में तन भगवान शंकर के बिहाव करो ओकरे सन में कथे त ये कथे दादा के मन ला पूरा करे बर में काबर तपस्या नहीं करूंगा दक्ष है तपस्या करे बर चल दी मैया। अब दक्ष जब तपस्या करे बर गिस ना अब जब भगवान जी जब दर्शन करे वर्ग जब दर्शन तपस्या करे वर्गी दशरथ जी दक्ष जी महाराज है तो कुछ दिन बाद जगत जननी मैया प्रकट हो गए। बोल दुर्गा मैया की उमा मैया प्रकट हो गए ना मैया त कहे दक्ष मोर काबर बला त कहे ते मोर बेटी बन के आ तमे तोर बेटी बन के आए बर हूं, लेकिन मोर एक शर्त है कि जब तक मैं तुम्हारे घर में रहूंगी मैं इस दुनिया पर रहूंगी जब तक के तुम्हारे नजर में मेरा सम्मान रहेगा। याद रखो मां अंबिका का गई जब तक के ते मोर सम्मान करबे तब तक के मैं दुनिया में जिंदा रहूं, और जे दिन तोर जीवन में मोर सम्मान खत्म हो जाही ते दिन में हाँ ये दुनिया छोड़ के चल। कौन की अंबिका मैया। अब ये की दाई बन जाई की अब दक्ष कौन है तो बोले बुद्धि में होती है होशियार,
और ये दक्ष के यहाँ पैदा हो गई कौन? बोल सती मैया की। और सती मैया प्रकट हुई और सती मैया के प्रकट होने के बाद नहीं बढ़िया और बढ़िया माता सती मैया उपवास रखी, दाई का रखी, उपवास रखी, उपवास रही दान कुछ दिन बाद बढ़िया भगवान शंकर ला निकर बिहार हुई के तब दक्ष गलो खुश हो गए। सबले बड़े कौन देव? महादेव। और होशियार आदमी है सोचते जी हाँ जाती हम और सम्मान होए, जी हाँ जाती हम और आदमी पाँव परे ता मोर जे दमान होई तो दुनिया के सबले बड़े देव होई तो ओकर पर साथे में हम महादेव के ससुर हो, मतलब मोरो सम्मान बढ़ जाई है नी दाई। तब माता सती के बिहाव का आकर्षण कर दी भगवान आदिदेव महादेव शंकर भगवान की। शिव के साथ इनका विवाह कर दिया। अनुराग यादव जी आपकी ओर से 101 रुपए, संजू सिन्हा जी आपकी ओर से इनके पर जोरदार ताली बजा दिए दोनों बंधु जी के लिए। अब बिहार हो गए भैया, तान बने बने जिंदगी चलाते दाई, बने बने जिंदगी चले तब मानस के प्रसंग आप याद आता ही। एक बार भूपति मनवाई, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभ ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अब बने बने बिहार हो गए, जिंदगी कर चले चालू हो गए भैया। याद रखो लेकिन याद रखो ब्रह्मा बुद्धि है और बुद्धि में पैदा हुआ होशियार अर्थात दक्ष, और जिनके जीवन में होशियार है उनके जीवन में पैदा होता है शंका। एदाई दक्ष जी जैसे चोर है या कोई होशियार मन के ओकर मन में हमेशा का पैदा होते? शंका पैदा होते। का पैदा होते? वो एकदम घूम खा के मन रहा देखते हां देखो इससे हां ना सुकुर्द मुझे तो दिल देख के इससे का हो गए। देखो अध्यात्म चिंतन करे, ब्रह्मा है बुद्धि और बुद्धि में पैदा हुआ दक्ष। दक्ष मतलब होता है होशियार और होशियार के यहाँ पैदा होता है शंका। जे आदमी होशियार थे नहीं वो मने मन में शंका करते थे अपने अपने ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाने, ऐसे हो जाए। और भगवान शंकर पर गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखी क्या? भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपेनो या विना न पश्यति सिद्धा शांता इष्टामेश्वरम। भगवान शिव को ने तब विश्वास है और विश्वास सन में जोड़ी बनी तो विश्वास जेकर जीवन में शंका है तेकर जीवन में विश्वास नहीं हो सके। अब मोला तो ऐसा लगता है कोनो बैठे होते समझन अपन पति पर विश्वास करतो सबके जीवन में शंका है। और जब तक के शंका मरेगी नहीं, जब तक के तुम्हारे जीवन में श्रद्धा पैदा नहीं होगी। और श्रद्धा पैदा कैसे होगी? तो प्रेम और भक्ति चाहिए। तो ये माता प्रेम कौन है? तो हिमालय हिमाचल राजा जी प्रेम है अध्यात्म में, और माता मैना देवी भक्ति है। क्या है? भक्ति है। और जिनके जीवन में प्रेम होगा, जिनके जीवन में भक्ति होगा, उनके जीवन में श्रद्धा पैदा होगी। और श्रद्धा पैदा होगी तो उनके साथ विश्वास का मेल होगा, और विश्वास का जब मेल होगा तो परमात्मा से मेल होगा। अब पार्वती और काका सती और बिहार, सती और शिव जी बिहार हो गया। तो अध्यात्म जीवन में सती शिव जी है कौन है? विश्वास है। और सती कौन है? शंका है। कौन है? शंका है। तब जेकर जीवन में शंका शंका विश्वास एक साथ रह सकते का? या तो विश्वास रही शंका नहीं रहा है, और शंका रहता विश्वास नहीं है। जिसके ऊपर तुम विश्वास करोगे उनके लिए कभी शंका तुम्हारे मन में पैदा नहीं होगा। होगा का नहीं दाई? अब जेकर प्रति शंका है तेकर प्रति विश्वास पैदा नहीं हो, है नहीं? तो बोले शादी तो हो गए, अब ये शादी होते तो शंकर एमन कहाँ जाते? एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभ ऋषि माही। इस कथा का मैं विस्तार आप नहीं लूंगा क्योंकि ये कथा ऐसे तो दिन भर की जो प्रसंग को दिन भर बोला जा सकता है, क्योंकि मोह के ऊपर बोला है। मोह सकल व्याधिन कर मूला तीन तय उपजहि वो सोला, काम क्रोध लोभ अपार क्रोध पीत नित झाती जारा, तीनों भाई जब कर ही मिताई तन उपजहि तन उपजाई। ये मानस की जो रोग है मोह की जो रोग, ये तो विषाद कथा है मैया। इस पर चलोगे हम अभी पार्वती और शिव जी की विवाह करना, भी सती विवाह है। ये मन कथा सुने वर्गीस, अब कथा सुने वर्गीस तो ये पर बैठे भगवान शंकर है, ये पर बैठे माता सती मैया बने बैठी बापरी बापरा मना कथा सुने पर पालकी मुर्गी बैठी, तुम्हारा सन हाथ गोड़ा लमा के नी बैठी बने मन लगा के बैठी। अब कथा चालू हो गई भैया, कथा चालू हुई, कथा चालू हुई। अब गीतान सम्मान गई, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, और जति बेले पूजा करी दाई तति बेले कौन हा? सती मन में शंका हो गए। हम तो ये डोकरा कर कथा सुने पर आतन दाई काकर घर हमर घर गिरीश काकर गिरीश से भगवान शंकर काकर के साथ कथा सुने लगी। काकर घर मिथिलेश
काकर की कथा सुने कि भगवान शंकर सरस्वती है हमार घर काकर घर हमार घर किसने हमार कुंभज ऋषि वंशज नुमान का है नहीं हमार घर किस कुंभज ऋषि घर है त कुंभज घर की ता कुंभ मतलब घड़ा कुंभ मतलब अतकी जला का कहते घड़ा और अतिक जला है नहीं पहली चौड़ धरे सियान मना मरसक मरखा अतका जला कोरडान मरखा कोरडान मरसा अतिक जला मरखा अतका जला मटका अतका जला हड़िया अतकी जला करसा अतका जला कलोली और अतकी जला चूंकि तो एक कुंभ मतलब होते घड़ा और अज मतलब होते छोटे और बेटा या घड़ा में उत्पन्न होने वाला ठीक है भैया। और भगवान शंकर कौन है कथा के सागर है और कथा बेवर बैठे थे कौन है अगस्त मुनि है लेकिन अगस्त मुनि छोटे मोटे में पूरा सागर को पी गया था एक दिन अगस्त मुनि एक बार सागर को अभिमान हुआ तो ये सागर को पी गया कौन अगस्त मुनि जी महाराज यही कुंभज है अगस्त घड़े में पैदा होने वाला। कथा सुने जाते कथा के सागर है और कथा के पर बैठे थे चुल्लू हर गागर है। भगवान शिव और सती के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है चलिए इस प्रसंग की शिक्षा तुम जीवन में कितने विद्वान हो जाओ कितने बुद्धिमान हो जाओ तुम्हारे से छोटे व्यक्ति भी यदि तुम्हारे से कम उम्र के भी तुम्हारे से कम जानने वाले भी यदि प्रवचन कर रहा है तो तुम्हें बैठ करके उनकी प्रवचन सुननी चाहिए उनकी कथा सुननी चाहिए भले तुम कितने बड़े विद्वान हो कुछ ना कुछ तो अच्छा वो बोलेगा इसलिए कथा सुनने बैठा भैया। अब कथा सुनने पर बैठी तान भगवान शंकर से आंखें मूंद के बैठे रहा है अवती माता सती देखत रहा है एती उठ के गीत त सती सोचत है ए दई हमरे घर वाला कर जावा थे एल उठा दी तैसे लागथे एकरे से दिन के हो बने कुर्ता उर्ता पहन लेन भगवान की के और सट लेगी तान फट लेगी सब भगवान शंकर के पांव पर दिस कौन है कुंभज ऋषि है तान एक का हम तो जानत रहे हैं हमार घर वाला जदे जानते कहीं के कथे ले अब बने धोखम भले कहा थे कौन है घर वाली लेकिन सिरतोन कहा थे कावड़ सिरतोन कहा थे अगर राम कथा सब ज्यादा जानते तो कौन जानते शंकर कहा थे तब तुम्हारे घर वाला कमजोर मत समझे करो सब ये करो हमारे घर वाला ज्यादा जानते भाई होशियार है की तो तुम तो अपने अपन को सहेली सहेली को छेड़ी का कर बहन हमारे यहाँ के एकदम भोकवा छे गौ इसने कथो नहीं तुम्हारा तब भोकवा को बताओ भोकवा बन जाते हो हमारे घर के अब बड़ होशियार है दाई ऐसे कह करो है नहीं भैया तब पार्वती माता सती का हमारे घर के होशियार है। अब भगवान शंकर रहा है दाई तेला कथे आंखी मुले था ये हमारे घर के कैसे कर सूद गए तब गोटी में फटे के मारी ये तू बेच नहीं करे कर जब पर्रा कतर के और करा सूद है दई अब मई लोगन के लाइन छोड़ के बाबा जात के लाइन में चल दी सर काहिले दाना खसखस भगवान शंकर के तीर में चल दी और शिव जी कोचक के कहा है सती देखा था मोटा देखो थी तहु मनीष ने कर दो ए जी नहीं सुनी ए जी ए भोला की भगवान शंकर कहते उठ के आंखिल खोली सब तंग मत कर मुला का बात है जल्दी बता हम तोला है सती कहते जदी बेर के देखा फुसुर फुसुर सुता था थोड़ को ध्यान ये मोर को दी तोला हावे वो का पथरल हावे आखिर मुंडे हते का है तमोला समाधि लगेगा समाधि लगे तो सूद के हंस का है त श्रोता के प्रकार के होते त तीन प्रकार के श्रोता होते के प्रकार के श्रोता तीन प्रकार के त सती कहते चल घर जाबो कहते काबा ये डोकरा कथा नहीं सुनत रहन काबा ये तोर पांव पर दिस हमर दादा बता है कौन है दक्ष कथा का होई मन बड़े होते कहते कथा का होई कथा सुनिए मन छोटे होते कहते अब हाथ सुनिए पांव पर दिस का भैया तब भगवान अब्बड़ समझाई देख वो सती ओती देले वो व्यास पे बैठे रही से कथा मंच पे बैठे रही से तब वो बड़े रही से अब नीचे उतर के मैं भगवान हूं वो छोटे हो गए कहते मैं कुछ नहीं जानो वो डोकरा मोकरा कर कथा मथा नहीं सुनो की जा मैं नहीं सुना कहां कर कथा मथा की तब बड़ समझाई श्रोता तीन प्रकार के होते दाई के प्रकार के श्रोता चलो ध्यान दो के प्रकार के श्रोता एक है श्रोता दूसरा है सोता और तीसरा है सरोता। अच्छा श्रोता कौन है हाथ भरे कट 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 घाम में 1-1.5 बजा थे बिना कूलर मुलर के तुमन पसीना से पहुंच के बैठे बबरी बबरा बना तो तुमन कहे अच्छा कौन से श्रोतक पहचाने अच्छा श्रोतक पहचाने है नहीं दाई। अब एको जन मन कथा तीर में बैठ जाते हो ऐसे करत एको जन मन सूझ जाते कथा ठौर में दाई तय मन कौन है ए मन सोता है कौन है मन और कई जन मन नहीं कथा सुने नहीं आए याद रखो भैया कई जन मन कथा सुने बर नहीं आए वो कई जन का सोच के आ जानता रहा थे कन्हारपुरी खरे कथे कौन हा
ई बंटी गोपाल कुंभा झा ते 12 महीना एक कथा चलते कहते 12 महीना रामायण पढ़ते खाली नहीं रहा करते राहत ये कथा बने कथे धन्नी कहा है कथे सरोता के सा और सुपारी काटे का माथे का कबू कबू चटनी डाले और कमल काटता नहीं सरोता में त कई जन मना बात ला कांटे पर बैठे रहते एक कथल बने कही धन नी कही धन नी कही त जे काटा ते काटते रह जते और जे ध्यान से सुनते ते कथम बहुत कुछ मिल जाते। इसलिए तीनों श्रोता में से सर्वश्रेष्ठ श्रोता होता है जो ध्यान मन बुद्धि चित्त लगा करके सुनते हैं, अहंकार को छोड़ करके सुनते हैं। अगर आप अहंकार को लेकर के बैठोगे तो कथा तुम्हारी चतुष्टांग पर नहीं बैठेगी। इसलिए आप दुनिया के कहीं भी जाइए, आप नया कथाकार कर बैठो और वैसे भी दाई तू हर मन भर में कोई पुराना व्याख्या पुराना कथाकार न हो है नहीं। अब मोर तो ऐसे पूरा गलती माफी वाला मंच में ये मोर पहला शिव महापुराण के मंच है नहीं दाई तो मोर पर गलती माफी छे है नहीं ना। पहली बार पढ़ा तो मैं शिव महापुराण बाप पुरखा नहीं पढ़े पहली मंच से मोरे आओ भागवत भले पढ़ रहे है नहीं रामायण पढ़ा था लेकिन शिव महापुराण मोर पहली मंच है। अब आज चौथा दिन पढ़ा था मैं तो कहती तुम्हारा क्षमा चाहता अगर कुछ बीच में त्रुटि होते कर ठीक बोल शंकर भगवान की। तो मैया ये जो सती मैया है ये नी मानी दाई तान भगवान शंकर जान रही। तो याद रखो ए दाई हो ए नोनी कथा सुने लाओ तो कैसे सुनो का कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कुछ दिन रहे तहां गिरी ना था। कहा तो कथा काए कथा कहे के औ सुने के सिर्फ कहे नो है तो कबू सुने के नो है कहवैयल कबू सुनना चाहिए तो सुनैयल कबू कहना चाहिए। कथाकार से बिल्कुल हुकारू दे के ऐसे बैठना चाहिए और तुम बैठ भर गए हो है नहीं बैठे भर हो और बैठे हो तुम्हारा ध्यान कथा में नहीं है बैठे भर हो सुनत नहीं हो देखत भर हो। इससे तुझे देखा तो कथा तो मन में नहीं बैठे जब तक के हुंकारू कथा सुने बरती कगन पब्लिक के जरूरत नहीं है दाई। एक जन डोगरील बैठार दे एक जन डोगरल बैठार दे एक आज लल्लू भैया में तो सुबह फोन लगा रहे हो काली नहीं कहां रे पानी दिखे कहां गए सुध गए अच्छा उड़ीसा गए जी तेम तो काली लइका जाबो कहा तरी से अच्छा आप भी लइका हो गए थे कल क्या यहू लइका हो गए हो कहा तरी देख लइका मनसन में थोड़ा जोरदार ताली बजाई लल्लू भैया पर। आज के भंडारा के प्रथम यजमान है पहली देने वाले कर बाद में लाइन लगी से ठीक है नहीं तो दीनी हम मजाक रामायण में खाते हैं मुस्कान नहीं करी कैसे मिथिलेश काली वहां कहीं सोई है उड़ीसा में खरिहार रोड में नहीं कहीं इसका और विडार के खाना ठिकाना नहीं पड़े मिथिलेश खरिहार रोड के निगरी से उड़ीसा के हम खाते अच्छा नहीं खाई इसका ता उड़ीसा डांग खाना कैसे हम खाई नहीं भाई मोटा रामायण हमर डांग साग ला कढ़ई में डांग तो नहीं ओती मनी से चौड़ा मुंह वाला टीर से देखे तुम मनी से चेप्टा टाइप के त भात लगलो ही मरान थे साग लगलो ही मरान थे और तुमन बघार तो नहीं त इसने मना फोरन दे देते और साग ला सब ही डाल देते इसे और ढाक देते तान उही ले से खो खो चूरते तो ज्यादा भुंजाए मुजाए नहीं डबा भर के चूरते हो तो वो हमारे मन से नहीं जमे। हालांकि सही खाना वही है ज्यादा भुंजाना नहीं चाहिए तब उसका प्रोटीन मिलता है किसका हरा सब्जी का। तो हम तो मुंह स्वाद देखते चिकन करकल ले भून डालते सबो कर विटामिन सीटामिन सब खत्म हो जाते तेकर जी हमर डाल के मन इससे लेडेंगे सहीता है। तो बिहार के मला देखना उड़ीसा के मला देख जी ये पुलिया मुलिया बनाए बर आते नहीं देखा दिन रात काम करते काट कर ताकत रहते काबरे मन हरा हरा सब्जी खाते है नहीं और हम लेकिन ओदी मन दूसरा चावल ज्यादा खाते नहीं ओदी मन उसना खाते हमन जातन तब बोलता नंबर पर उसना मुसना मत ना दूध दादा एक दिन खाबो जिंदगी भर पछताबो ऐसे की के है नहीं का। हम वैसे रामायण वाले में तो खबड़ा होते नहीं जी संगीत वाला मन ज्यादा होते हम कथाकार में कम होते काहे कथा वाला ज्यादा बोलेंगे कम खाते है नहीं ऐसे खाए बर महू कम नहीं करो बने लागे ता आज बोले रहे हम इकर घर सिन्हा जी मल्ला मोर बरहे रांध कढ़ी की और यहाँ जाबो न खात दान दौरबो रांधे हमर बहन जी सिन्हा जी कढ़ी है काहे सिन्हा जी ता कढ़ी और खात वाले मना बट खाए के का छुपाए के कसदाई बाबरी मन सेवा करत है ते मना मां शारदा संगठन वाली मतलब बने बने चीज ल गुठिया नहीं लागी तुम तो को जन खाली बला हमरा तू हर बारे में कार गुठिया जे देवा तिकर बारे में गुठिया लागती नहीं हो शंकर भगवान की। ये बेचारी रोज हो गए 2 दिन अभी खीर और पूरी लेख देते और कल लेखना गलत समय हो जाते आज तो खाच नहीं भाई पहले तो 2 रुपए कहां लेगी ये बेचारी खिचड़ी धर के आ गया है नहीं हो शंकर भगवान की। तो कथा सुने पर बैठो ना भैया तो कथा सुनते समय आपके ध्यान एकाग्रचित होना चाहिए। कैसे होना चाहिए एकाग्रचित। तो देखो 2 जन कथा सुने पर कौन कौन है
भगवान शंकर और माता सतिया। अब एक मन में मोह हो गए तो भगवान कहते मोर पत्नी के मन में मोह हो गए तो इसको रखना नहीं है। और माता सती भी जानती थी, क्यों? क्योंकि राजा दक्ष के जीवन में सती के प्रति सम्मान कम हो गया था। और माता उमा क्या कही थी जन्म लेते समय, वरदान देते समय, जे दिन दक्ष तोर जीवन में मोर सम्मान कम हो जाही वो दिन में ये दुनिया छोड़ के चल दो। तो एक दिन भगवान शंकर यज्ञ नहीं उतरी, इस दिन होकर मन नाराज से तब भगवान राम के परीक्षा ली। भगवान राम जी आई तो भगवान राम निवेदन करी मोर पत्नी मोहल तोड़ की के। तब भगवान राम बनवासी बन के, लक्ष्मण जी बनवासी बन के, हाय सीते ओ मैया कहा थी। तब भगवान शंकर जी प्रणाम करी, जय सच्चिदानंद जग पावन कहीं चले ही मनोज न सावन। तो मैया बोल शंकर भगवान की जय। जे मतलब नींद लगे मन उठ के जाओ भाई कर ले, हमारे घर के उंघाते कर बैठे बैठे देखा। बोल शंकर भगवान की। तो मैया ये शिव जी और माता सती मैया, तो सती मैया के मन में भ्रम छागे, का छागे? भ्रम छागे। अगर ये भगवान रतीस तो मोर पत्नी की रोतीस थोड़ी है नी। भगवान अब्बड़ समझाई सही मन अखिल ब्रह्मांड के नायक है सती, लेकिन सती जो है वो कौन है? शंका है। कौन है वो? शंका। इनके मन में शंका उत्पत्ति हो गई। और ये भगवान शिव भगवान राम जी की परीक्षा लेवर की दाई और परीक्षा लेवर की तान भगवान एला चीन डरी मैया की कौन है यहाँ? तो जगत के जननी जगत जननी मैया सती है। हाथ जोड़ के थे कैसे हाथ दाई बैला वाला बाबा नहीं है इसका। मैं 60 करे बता तो नहीं कर, बड़ विस्तृत कहता है बैला वाला बाबा नहीं है इसका। ऐ तुती कुती हो गई दाई जान डरी इसकी ही। और भगवान शंकर कर फट ले आ गए। तब लक्ष्मण हम पूछते, ये बता भैया ये तो डुप्लीकेट बन के आ रही से का बन के? और यार चलिए आप लोग रहते जरूर हैं लेकिन उस जगह को जानते नहीं है। आपको मालूम है माता सती ने जहां पे सीता का रूप बनाया था वो जगह कौन सा जगह है? कौन जगह है वो? आई कथोगा में ते मलाई सही ता तुम सही नहीं जानो दाई आई तुम अपन अपन गांव छोड़ कर भागो दूसरा हम रहो सब गांव में। चलो एक गाना सुनिए, एक छोटा सा मुखड़ा बजा रहा हूँ, मेरा एक रचना है गीत, और आप लोग समझ जाएंगे कि माता सती का जो स्वरूप है। माता सती ने भगवान शिव जी का परीक्षा कहाँ लिया था? ये राम के परीक्षा। चलिए सुनिए गीत के माध्यम से। ये गीत मैंने लिखा है, अभी आया नहीं है क्या? ते लीला देखाए दाई सिया रूप बनाए वो। ये मेरी नया रचना है, इनका ट्रैक बन गया, अभी कैसेट आया, गीत आया नहीं है। और ये जगह को आप समझ जाएंगे कौन सा जगह पर माता सती ने राम का परीक्षा लिया था। ते लीला देखाए दाई सिया रूप बनाए वो, ते जग रचाए दाई देरी भगवा बंधाए वो। नारा गांव पठार मसीहा देही कहाए वो, नारा गांव सियार मदे सिया कहाए वो। ते लीला दिखाए दाई सिया रूप बनाए वो, ते जग रचाए दाई तेरी भगवा बधाए वो। नारा गांव पठार मसीहा देही विराजे वो, नारा गांव पठार मसीहा देही विराजे वो, नारा गांव पठार मसीहा देही विराजे वो, नारा गांव पठार मसीहा देही विराजे वो। बोले सिया देही मैया की। हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे गांव के बगल में सिया देही है, वो सिया देवी नो है, वो सिया देही है। सिया मतलब सीता और देह मतलब शरीर। तो माता सती ने सीता की रूप बनाई थी और वहीं पे भगवान राम बोला चिन्हिस, तब उतनी देरी से झकनकाग नहीं के वो आई मोल चिन्ह दरी सी के, तो ही कर माता सती के एक रूप हम आड़ के देखा बन गए सिया के देही मतलब सिया के शरीर। वो माता सीता नहीं है, वो वास्तविक कहोगे ना तो वो सती है ना तो वो सीता है। वो सीता जी की देह अर्थात शरीर है, इसलिए उसे सिया देही कहा जाता है। और वैसे करके आसपास के बहुत अगन गाना लिखे हो मैं एक करके तभी लइका वाला है भी तुम जानते हो खारू नदी उद्गम स्थल जानते हो ना? नहीं खारू नदी उद्गम स्थल तुम जानते हो वो जो पूरे हिंद महासागर पूरे भारत के सागर को खारा कर देता है। कहाँ है खारू नदी? कहाँ है मिथले? एकरो पर गाना लिखे, एकरो मुखड़ा गा देता हूं। चल ठीक भी गा देता हूं, ठीक है।
अपन अपन मन लीजिए दुनिया जाग रहा है। बोल शंकर भगवान की। तो चलिएगा इनका भी गीत दिखाऊं। खारू नदी को आप लोग जान जाएंगे कहाँ पे बनाए, ठीक है। दूठन गीत दिखाए, कहते वाला लेटेस्ट वाला गाओ कि पुराने स्टाइल वाला गाओ? लेटेस्ट वाला। कल कल ही काली दाई वो, कल कल ही काली दाई वो, बैठे पठार में कंकाली गाँव में, खारू नदी के उद्गार में, खारू नदी के उद्गार में। कल कल ही काली दाई वो, कल कल ही काली दाई वो, बैठे पठार में कंकाली गाँव में, खारू नदी के उद्गार में, खारू नदी के उद्गार में, खारू नदी के उद्गार। बोल कंकाली मैया की। आप गूगल पीएससी के पेपर पर पूछा जाता है, आईटी में भी देखना, गूगल पर सर्च मारो छत्तीसगढ़ बालोद जिला, बाला जिलों के पेटे चुआ गांव से निकली है खारू नदी, जलमन कंकाली मंदिर का था, ठीक है। और दुनिया दुनिया खोजल जाओ तुम्हारे बगल में नहीं जानो तुम्हारा गांव तीर गला। और कहां जाता तब वृंदावन जाता है, गांव तीर के है नहीं, गांव आप घर में नाग जाता भीमोरी पूजेला, बड़े बड़े जगह ये जगह है नहीं। और शंकर भगवान की। तो अभी हमारे लक्ष्मी भाई को भी गवाएंगे गीत में भैया, है नहीं। तो चलिएगा। तो वहीं पे माता सती मैया जो है परीक्षा में फैल खा गई, तो भगवान शिव जी के पास वापस आया, और वापस आया तो देखने लगा कि सब भगवान शंकर पूछिस का होइस होगी कि कहीं जी होइस भगवान की रिश्ता भगवान नहीं बताइस। और पत्नी जिस दिन अपने पति को झूठ बोल देती है, पति से छुपा देती है, पति पत्नी को जीवन संबंधी जीवन में विच्छेद हो जाता है भैया। विच्छेद हो गया दोनों के जीवन में। और सब लोग पूछते मन कहाँ जाते। पंकज कुमार साहू जी, आकाश साहू जी, कुमारी दीप्ति जी, आपकी ओर से 501 रुपए प्रदान कर जोरदार ताली भैया जी के लिए, पूरे परिवार के हृदय से नमन। आप सबको सत सत नमन करते हैं। तो चलिए भैया, फिर भगवान शिव जी कहते मन कहाँ जाते, उड़ा तोड़ दादा घर जाते की काकर घर जाते तोर निकाह सतील किस कहाँ जाते तोर दादा घर जाते, काबर जाते तोर दादा घर या गया हुआ थे। तो हमारा नी पूछिस का कहते, तो नी पूछिस कहते, तो पूछना कहीं कुछ पूछो ही, तो दाई मंबर मई के करिया कुकुर नो हर है नी सेन जी, मैके के करिया कुकुर ने हर न्योता में होता दे वही बता बता की नी दे, तो चल ना जाबो। तो भगवान शंकर कहते मैं नहीं जाऊं, पूछे जाते खाए और बिन पूछे जाते लात खाए, मैं नहीं जाऊं, ते जावे जा। तब भगवान शंकर कहते मैं जात हूं, तो ते ही कर बैठे रहा, ते खड़े रहो मैं जावत होगी जी। तब भगवान शंकर कहाँ बैठ गए, कहाँ 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 बैठे ले देखे भैया। ये लक्ष्मी भाई इस गीतों का बढ़िया लल्ला भैया गिनाना अच्छा संगीत बनाएंगे और सब गीतों का, ठीक है। अब ये नया गीत लिखाऊं। भगवान शंकर कहाँ बैठी, पार्वती सती भेजीता गादेव का एक मुखड़ा करो, वह गाना लिखा है, ठीक है। चल बता दे भैया ना। बाबा बैठे है भोला पठार माँ पाड़े गोड़ा के सियार, बाबा बैठे है भोला पठार माँ पाड़े गोड़ा के सियार। जैन हाथे मन भर पाते, मन के मन दिला सब जन पाते, बाबा बैठे है बड़े पठार माँ, बाबा बैठे है भोला पठार माँ पाड़े गोड़ा के सियार, बाबा बैठे है भोला पठार माँ पाड़े गोड़ा के सियार, बाबा बैठे है भोला पठार माँ पाड़े गोड़ा के सियार। ये तो टाइटल है मेरे दोस्त पिक्चर। अभी ये गाना मतलब में लिख के रखे और ट्रैक बने कर दे। और अगर जब तक तुम दर्शनीय स्थल देखो ना गुरु के आसपास सब पर गीत लिखा है, और आने वाले भविष्य में हम दूसरों का गीत नहीं गाएंगे, कैसे भी 80 महापुराण में अपनी रची गीत गाएंगे। एक और गीत सुना दे तुम्हें, तुम मतलब ध्यान रही, ताकि ये बंटी गोपाल के लिखल गीत के एक रानी माई मंदिर देखे हो तुम ना, उनके लिए भी गीत लिखा हुआ है, गा दूं? मुखड़ा बस गाऊंगा, ठीक है? ठीक है अखिलेश, चल मुखड़ा पर लगा, ठीक है। रानी माही वो दाई, रानी माही वो रही बे सहाई बर गहिन दाई वो, रानी माही वो दाई, रानी माही वो रही बे सहाई बर गहिन दाई वो। मोले गुड़ा गाँव माँ बैठे सियार माँ सेवा बजाए दाई वो, रही बे बर गहिन दाई वो।
रानी माई वो दाई रानी माई वो रही बेसहाई बर नहीं दाई वो रानी माई वो दाई रानी माई वो रही बेसहाई बर एक रानी माईला 12 ठन गांव के मना पूजा करते दाई जाए नहीं और बरगाही दाई के तुम्हार गुरु के जल तुम्हार रोज कॉलेज जा जाती देख तो तुम्हार गांव नीति कौन से देवता देउर मंदिर के लिए भी ये गीत लिखा हुआ है उनका तो ट्रैक बना हुआ है बाकी संगीत हमारे जो बैठे हैं लल्ला भाई लक्ष्मी भाई बनाएंगे ये वाला गीत मतलब ठीक है और इनका ट्रैक हमारे गुरुजी जितेंद्र साहू जी बना दिए उनको भी गा देता हूं गा दे गाओ है नहीं आने वाला जब तुम बनाओ मोर शिव पुराण करूं ना आंसर तो हमार गीत में लगाओ दूसरा गीत नहीं गा चलिए एक बार सुनिए ठीक है क्या बोले भोलेनाथ भगवान की बोल शंकर भगवान की जय हो। नहीं गाना गाने की जरूरत नहीं भी है हम लोग ऐसे देवी देवताओं को उतना ज्यादा समाप्त मन हूं देखे दे दो हमने गाना ना बलाबर नहीं बला था देवी देवता नवरात्रि की रात आपे दाई की के आज बलाबर नहीं गा था मतलब गीत के जानकारी दे पर गावा था ना बोल शंकर भगवान की जय बिल्कुल खून वगैरह दे दो भोले 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 बगड़ बम बम 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 जय हो भैरव बाबा जी जय हो भैरव बाबा जी गुरु के भाग्य विधाता जी देउर मंदिर मां के विराजे काल भैरव बाबा ते कहाए देउर मंदिर मां के विराजे काल भैरव बाबा ते कहाए मांगे मन के मनौती लपाए जय हो भैरव बाबा जी जय हो भैरव बाबा जी गुरु के भाग्य विधाता जी देउर मंदिर मां के विराजे काल भैरव बाबा ते कहाए गुरु के जीत भाग जगाए काल भैरव बाबा ते कहाए तो गुरुदेव ते कहाए काल भैरव बाबा ते कहाए देउर मंदिर मां के विराजे काल भैरव बाबा ते कहाए देउर मंदिर मां के विराजे ये हमारे गुरु के देउर मंदिर के लिए गीत है मैं गीत रचना किया हूं और एक गीत और बचा है बाकी और बहुत सारे गीत लेकिन हमारे नजदीक में बोला भी गा देता हूं कौन से गीत कनेरी के कंकाली मैया हमारे तीन प्रसिद्ध है नहीं चलिए कनेरी जी के कंकाली नहीं ऐसे देवता को आप होम दे दीजिए हम इसके अलग से गीत वगैरह नहीं गाएंगे चलिए बोल शंकर भगवान की काली 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 महाकाली दाई हो काली 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 महाकाली दाई हो बैठे बैठे कनेरी गाँव माँ कंकाली दाई हो बैठे कनेरी गाँव माँ कंकाली दाई हो काली महाकाली काली महाकाली महाकाली दाई हो बैठे बैठे कनेरी गाँव माँ कंकाली दाई हो 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 बोले आदि शक्ति काली मैया की ऐसे बहुत सारी रचनाएं हैं हमारे पास और चलिएगा साथ ही साथ हमारे नंदाराम जी साहू के द्वारा सप्रेम भेंट धनेली की ओर से अश्वनी सिन्हा जी आपके ऊपर मेरे हमारे अनुज भाई जी पर जोरदार ताली अश्वनी भैया जी के लिए हृदय से धन्यवाद बोल शंकर भगवान की चलिए बोल शंकर भगवान की तो बोले माता सती मैया जो है माता सती जो मैया है वो प्यारे हुआ क्या
कि जब वो दक्ष के घर गई और दक्ष के घर में जब गई ना तो माता सती के अपमान हो गए भैया, माता सती के सम्मान नहीं हुई, पति की अवहेलना हो गए, माता के सम्मान नहीं हुई। जब माता के सम्मान नहीं हुई ना, चलिए इसको होम दे दीजिए। या तो मैं ऐसा गीत गाता नहीं हूँ, याद रखना हम देवता को नहीं मानते ऐसा बात नहीं है। मेरे पिताजी गाँव के भैया है, मैं देवता को मानता हूँ, लेकिन जगह का महत्व होता है। हम देवता को बुलाने के लिए कब गाते हैं? जब हम नवरात्रि पर जस गाते हैं तब। यहाँ कोई माता को बुलाने के लिए नहीं गा रहे हैं, हम तो अपनी गीतों को संवारने के लिए गा रहे हैं। क्यों भैया जी? इसलिए आप फोन को होम दे दीजिए, इनके लिए मैं अलग से गीत नहीं गाऊंगा। इसके लिए मैं थोड़ा स्टिक से व्यक्ति हूं, चाहे मैं रामायण में जाऊंगा तभी। क्यों करम भाई, हम लोग गाते नहीं, कुछ देवता जगह में भगवान का कसम नहीं गाऊं मैं यहाँ, क्योंकि मैं रामायण पढ़ गया हूं तो बराबर नहीं गया। कैसे जी? अभी करसी महापुराण के पर बैठे आप होम, अगर मैं बिल्कुल नहीं गाऊंगा, आप अच्छा समझे बुरा समझे, बिल्कुल होम दे दीजिए। मैं बिल्कुल नहीं गाता ऐसे, बिल्कुल गीत नहीं गाऊंगा। बोल शंकर भगवान की। मेरी भी कुछ नियमें होती है। मैं जस गीत तभी गाऊंगा जब मैं नवरात्रि में जस गीत गाऊंगा देवी देवता को बुलाने के लिए। अभी देवी देवता अब हम छठी में गाते, कबो हम गाना नहीं गाता लो सोहर में हम पान के पतरी की के तो देवी देवता बुलाए पर नहीं गा, हमार मन के नाचे पर बुलाता गाता ना मन है नहीं हम तो भैया। और देवता जो यहाँ की बातों को सुनता है, यहाँ की बातों को जब यहाँ से बुलाएंगे तो उनको गाने के लिए जरूरत नहीं, देवी देवता आ जाएगा। बोल शंकर भगवान की। तो माता सती मैया जो है अग्निकुंड पर क्या हो गई? जल करके भस्म हो गई। और उसी शरीर को निकाल करके मैं उस दिन बताया हूँ कि माता सती की 52 शक्तिपीठ बनी और माता सती जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और आइए 60 कट में एक और छोटा सा चाहिए। आप शिव जी और पार्वती की तैयार कर रखिए, क्योंकि मैं सीधा सीधा शिव पार्वती विवाह कहूंगा। और चलिए मेरे लक्ष्मी भाई जी एक बहुत जोरदार भजन और नाचने का एक भजन गाइए आप। और इसके बाद नाचना ही है। सती का मरण हुआ और पार्वती का जन्म हुआ। चलो देखो। बोल शंकर भगवान की। तेरी नजरों से मुझे जाम पीना है, तेरी गलियों का वास्ते तू एक नगीना है। तेरी गलियों का वास्ते तू एक नगीना है, तेरी गलियों का वास्ते तू एक नगीना है। तेरी आबाद भी काशी तू भी मदीना है। तेरी गलियों का वास्ते तू एक नगीना है, तेरी गलियों का वास्ते तू एक नगीना है। तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं मेरा, छोड़ नहीं कस के पकड़ा ये दामन मेरा। तू भी माता तू ही काबा तू भी मदीना है।
ही काबा तू ही मक्का तू ही मदीना है। ओए 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 तेरी गलियों का हो मस्त तू भी नगीना है। तेरी गलियों का हो मस्त तू भी नगीना है। मेरे हमदम मेरे साथी मेरे हमदम साथी मेरे हमदम मेरे साथी मेरे साथी हमदम तेरा दम मेरा रही हाल ये पसीना है। तू ही पसीना तू ही लहू तू जान मेरी है। ओए 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 तू एक नगीना है। तेरी गलियों का मास्क तू एक नगीना है। तुरी नजरों से मुझे ये जाम पीना है। तेरी नजरों से मुझे जाम पीना है। ओए 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 तू एक नगीना है। तेरे गलियों का मास्क तू एक नगीना है। तेरे गलियों का मास्क तू एक नगीना है। तेरे गलियों का मास्क तू एक नगीना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले भूत भवन भोलेनाथ महाराज की जय। श्री शिवाय हर हर महादेव। 1 घंटा बाद चल दे बफन पाठ ला बने निभाओ हर हर महादेव। चलेगा मैं बहुत 60 में विवाह की प्रक्रिया निपटा। देखो ताड़कासुर नाम के एक राक्षस जब माता सती जब बीतीस ना तो जन्म जन्म पति अनुरागी तो भगवान नहीं मांगी शिवदाई। देखो एक जन्म में नहीं मैं जब जब जन्म लूं। अच्छा देखो कोई पार्वती अलग नहीं है ना कोई लक्ष्मी अलग नहीं है ना कोई सरस्वती अलग नहीं है, सब एक ही है। ये तो तीनों का अलग अलग प्रतिछाई रूप है। और माता सती जब विलय हुई तो पार्वती में कन्वर्ट होना है। तो चलिए मैं अध्यात्म चिंतन कर दूं। शिव जी है विश्वास और माता सती है माता पार्वती है श्रद्धा। अब श्रद्धा और विश्वास को मिलाना है तो श्रद्धा और विश्वास किसके तार को मिलन होगी? तो जब तक के प्रेम नहीं होगा तुम्हारे जीवन में भक्ति नहीं आएगी, तब तक के तुम्हारे जीवन में श्रद्धा नहीं आएगी। और जब श्रद्धा नहीं आएगी तब तक जीवन में तुम्हारे विश्वास नहीं आएगा। और श्रद्धा और विश्वास नहीं मिलेगा तो कुतर्क नाम की का कौन ताड़कासुर जिसे अध्यात्म पर तर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तर्क। तो तर्क मिटेगी कब? जब श्रद्धा और विश्वास एक होगा तो उनके शरीर से उनके और से कुतर्क नाम की कार्तिक पैदा होगी। कौन होगी? कार्तिक। तो कार्तिक पैदा होगा तो तर्क मरेगा। तो जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं मिलेगा तो तर्क मरेगा नहीं, है कि नहीं? तो बोले भैया आइए थोड़ा सा विमोचन कर दें। वैसे अध्यात्म कथा, लेकिन मैं अध्यात्म में आप सब नहीं सिर्फ कहानी चलाता हूँ क्योंकि तो कल मिलने से आप नहीं रहे हो। कल ज्यादातर अध्यात्म कथा रही आखिरी तक के और चिंतनात्मक कथा होती है। और कथा तो हम कहानी तो रोज सुना करते हैं। कौन नहीं जाना थे? अभी सब जन जाना तो भगवान शंकर के एक जन बिहार जन दूसरे कार्तिक जन्म एक जन गणेश जन्म ताड़कासुर नहीं जाना था वही कथा था। लेकिन यहाँ कथा में छुपे हुए रहस्य में बात वो रहस्य हमारे जीवन पर क्या शिक्षा देती है विशेष महत्व रखता है। अब ताड़कासुर वरदान मांगी कौन ला? ब्रह्मा जी ला।
ब्रह्मा जी प्रशांत ब्रह्मदेव तो वो मूल वरदान दे, तब का वरदान, तब बोले अमर हो वरदान। तब भगवान कहते पॉसिबल नहीं है बेटा, दूसरा वाला मांग की, ये ऑप्शन खराब है कि दूसरा वाले मांग ले बेटा, दूसरा वाले मांग की। तब वो कि भगवान शंकर तपस्या में है काबर। अच्छा आप लोग ये सुनता है नहीं मैया हो, ओ मैया तुम्हारा सुनता है नहीं दीदी, कहा कौन जानी कहा माता सती के शरीर के टुकड़ा में गिरीश के टुकड़ा में बावन, हमारे भारत में के टुकड़ा है, इनके आवर और एक टुकड़ा कहाँ है पाकिस्तान में, कहाँ है पाकिस्तान में, ठीक है। तो माँ जब जलती हुई गिरी ना तो वही ज्वाला देवी बनी सबसे पहले, वही ज्वाला। अच्छा एक और बात बता दो, यही तो बने बने बात छूट जाते आधा छोड़ देता है। कभी भी आप शव को देखते हैं, लाश को देखते हो, तो कभी भी आपको सकून नहीं माननी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे शरीर से प्राण निकलती है तो इस शरीर पर माँ का निवास होता है। और कौन से माँ का? बोलिए सौवाहिनी चामुंडा देवी की जय हो। माता चामुंडा किस पर निवास करती है? तो शव पर, शव अर्थात लाश पर। इसलिए माता सती जब मरी तो सती के मरने के बाद माँ चामुंडा देवी आकर के बैठ गई। इसलिए कभी भी आप कहीं लाश देखते हैं, मुर्दा देखते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए कि आज मेरे काम सफल होने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल छू करके भी प्रणाम करिए और पानी छीट लीजिए आप, ठीक है भैया। हाँ, क्योंकि बहुत सारे नियमों को तो आप बदल दिए हैं। अब हमारे नहीं खाए भर के नियम नहीं बदला थे, सबो नियम बदला थे, टिकान के नियम नहीं बदला थे। पहली को मर जाए आदमी नहीं, आदमी माटी दे जाएगा भगवान कसम पूरा कपड़ा समेत लड़का जातना है। और जो दाई मन पंजरी दे जाते मन पूरा कपड़ा भिगोना है, तब घर में आए नहान में जाए तब वो आदमी नहा का आए। और वो छूट गए का बाचे है तो कई जन नियम कराते थे। ये नियम चलना कथी के नियम करिए तो देखा तरिया बूढ़ के देखा भी कत को आधा रात हो आधा रात हो, है नहीं तब बने बल्कि आपको स्नान करना ही चाहिए पूरे कपड़े के साथ। आज भी हम लोग करते हैं। देखिए दूसरा करे या ना करे, मैं कुछ बात बोला हूँ, अगर 100 बात बोलेगा ये बंटी मंच में बैठ करके तो 80 बात अपने जीवन पर अमन करेगा। पूछ लो मेरे परिवार के लोग आए हुए हैं, मैं कहीं माटी देने चला गया और हम लोग तो अब हमको तो यज्ञोपवीत भी धारण परिवर्तन, जनेऊ भी परिवर्तन करना पड़ता है। अगर किसी के मृतक शरीर पर गए, छठी पर भी बिना छठी मनाए किसी के घर में चले गए तब भी यज्ञोपवीत परिवर्तन करना पड़ता है। बहुत सारे नियम है, उनके घर में पानी नहीं पीते हम लोग। तो भैया कई नियम ऐसे हैं जो लोग बनाए, गलत नहीं बनाए हैं। अभी तुम्हारे ये पूछी तुम्हारे सठी मुनगा बरी काबर बरी चका मुनगा काबर तुम नहीं जानन कहो। महाराष्ट्र गए आप लोग, ज्यादातर महाराष्ट्र में लोग मुनगल नहीं खाए, काबर मालूम है? मुनगा एंटीवायरस से काम करते, जब का दवाई का असर है ना वो खत्म कर देते हो, ठीक है। इसलिए हमारे बुजुर्गों का मानना था जो सोंठ गुड़ के जो असर है ना तो बेटी के जीवन में ज्यादा असर करे शरीर में, और ये मुनगा जो एंटीवायरस से तेरा का कर दे दूर कर देगा। मुनगल विशेष बनाया जाए समझे। और पहली मना आजकल के मन कहाँ जाता है लुगड़ा मराया जाता है, ठीक है। और पहली मन का दाई ताके पानी पिए जाता है, काहे नहीं तब के मन लुगड़ा मराया जाता है। कुछ दिन बाद लुगड़ा मराया नहीं जान कही लुगड़ा मराया जाता है, लुगड़ा लाने जाता है कहीं कहीं नहीं कही तुम लुगड़ा मरा जाओ, लुगड़ा लाथो नहीं लाओ, बल्कि बेटी के हाथ से कुछ लाना नहीं चाहिए। तो का करबे एक घाव भर नहीं गई, इसे देते तती पर इसे लेन समधी रख ले 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 नहीं वो नहीं ले रहा ने समधी एक एक कर बात बने नहीं ये दाई इसे क्यों देखते ले देखते नहीं देखे, बल्कि बेटी के यहाँ साड़ी पहुंचाने जाते हो तो अब साड़ी छोड़ करके जाइए, आइए वापस लेकर के मत आइए, ठीक है भाई। वो तो सगा की तौर मेहमान नवाजी करी तक बबरी मनाएगी के वो तोला समझदारी लेना है कि वहां से कपड़ा लाना है या नहीं लाना है। और मैं तो एक पहल कह दो, मैं तो बढ़िया सच्ची में बोला रहता हूँ, आप सच्ची में अपन घर लुगड़ा धर के मत जाओ, अपन घर लेना ज्यादा नहीं 200 रुपया धर के जाओ, के रुपया 200 रुपया, ठीक है। और एक घर के सच्ची में कम से कम के जन जाते हो, 50 जन जाते हो। अब 50 जन 200 रुपये में लिखते पैसा हो गया के पैसा 200 रुपये में लही 50 जन कदी होई के हजार होई 10,000, ठीक है। बेटी वरना 10 ठन लुगड़ा ले देते हैं 1,000 के, वो छाती ठोके पता ही मोर मायके वाले मन देख गए ही साड़ी निकले। और छठी पर जाबे नहीं तो कर दे दे कर काकी काका मामी मगा घर के घर बने रहते, पहने भी देखे ठन पहने के लिए रही, बाकी पोछा लगा के लेके थे इसे काबर वो अब बिहान घुमत रहते इकर घले उकर घले इकर घर, सही बात है नहीं तते काबर फोकट नाम जगह जाता तो लुगड़ा ले जात हो गई के लुगड़ा देता तो ऐसे दे कि बेटी है ना दिल से सुकून मिल जाए, देती खुश
खुश रहा है कि मोर मैके वाले मन लुगड़ा दे गए भाई बहनी में 5 साल पहनूं 10-10 हजार के लुगड़ा देगा खर्च जाके है नहीं। इसलिए कुछ नियमों को हमें परिवर्तन करने की जरूरत है नहीं। नहीं तो बिहाव वाले लुगड़ा घूमते कई जगह अभी 2 बोरी 3 बोरी सेकला हमारे घर बिहाव थी लुगड़ा बाढ़ को सकेल के रखे हुई याद है हमारे घर रखे कहां सेन जी मिथिलेश के बिहाव में इसने बाढ़ में फेंक दूं मैं कपड़ा लगता पुराना बाढ़ में किसी ने नवा देवे हमारे माने बंगाली मंगाली लेके छी वो शंकर भगवान की। तो बिल्कुल कुछ नियम ऐसे हैं और मैं तो ये कहूँ समाज में कि जो तुम्हारा कपड़ा देख परंपरा है निदाई हो लुगड़ा पटा देख गमछा बिल्कुल बंद करा दो तुम्हें। तो कई जन करना समर्थ नहीं रहा है लेकिन बेटी के बिहाव करे बर नहीं लोग लज्जक डर में ना आदमी कर्जा करते हो जिंदगी भर कर्जा ले उभर नहीं पाए। कई बार माँ बाप लोग फांसी लगा कर मरना पड़ते। इस तरह मैं निवेदन कर दूं आप साड़ी दो मत ना साड़ी किसी से लो मत अपने घर से खरीदिए और अपने आप से बढ़िया पहनिए। क्या मतलब ऐसे साड़ी लेते हो जो पहनने के काबिल भी नहीं रहता और उसके कारण जबरदस्ती बेचारा वहाँ कर्जे पर पड़ा होता है। तो कुछ समाज में परिवर्तन करने की जरूरत है। पहली काबर बनी से नियम ला सनोदाई तैयक बात बढ़िया नहीं लगे तुम लेगा पहली काबर बनी नियम गरीबी रहा है सब घर तक कोनो गरीब बेटी की शादी होना तो सब जन का है चल बेटी गरीब घर के बेटी वो हमरो घर एक अलवा जला लुगड़ा दे देबो ते बिचारी के 1 साल के जिंदगी है नहा जही काली पर बेटी बेटा लगा दी दिखर खाए खाए पर अलवा जला 3 बर्तन की कैसे ठिकान में दे। अब तो ये फैशन हो गया समझ जा बड़े जन ड्रेसिंग देबे पापा ऐसे और फ्रिज देबे कई हजार वाले ऐसे ले। तो कुछ जो नियम है पहली नदाई मरे के बाद ना मांदी खाना कोई जरूरी नहीं सियान ठीक है। पहली मरे का है मालूम है हमार सियान मन के परंपरा हम मरनी में खाए कैसे चालू हुई। पहली जीकर घर मर जाए ना तो आदमी मन उकर घर जाए ओकर दुख ला बोधे बर ओकर दुख ला बांटे बर और आप अभी भी सुरता करो तुमन पंगहरिया हो ते मन हां जीकर घर के आदमी मर देकर बर रान के लेके या तू घर बर रांधा हो रांधो ना तब परिवार के सगा मन का करे उकर बर रांधे अपन घले चौर डालला लेके बबरी के जवान बेटा खत्म हो गए वो बबरी कदी दुख मोई तो रीछ जानी एक जन बेटा रीसे की के है नी दाई और आखिरी होई नी दाई 5 दिन बाद त सगा सोदाला बुलाए और घर में कर दे रहा है कि एके जन रही त मतलब दुख लागी लेकिन 4 जन एक संग बैठबो ना त कते कर तेल है दीदी कते कर कंगी है दीदी कते कर चम्मच से कते कर बाहरी के गोठियात रही तेकर दुखा भुला जही। ऐसे कि परिवार वाले मन एक जगह बैठ के एक साथ खाए बाद में एकदम नियम बना दी आपको अरसा बनाना पड़ेगा। और आपके कहा था मन अरसा ये पहले ऐसा नियम था ही नहीं ये तो बात का बनाया हुआ नियम है जी। इसलिए आप परिवार के दुख में सम्मिलित तो होइए आप ठीक है भैया। आप उनको साड़ी नहीं देकर के 1 रुपए पैसा भी देकर उनके परिवार का काम तो आएगा। बोल शंकर भगवान की जय हो। तो मैया पार्वती मैया जो है ताड़कासुर नाम के जो राक्षस से का नाम के ताड़कासुर वरदान है कार्य कौन मारी तब भगवान शंकर के बेटा मारी तब भगवान शंकर के बेटा मारी तब भगवान शंकर तो समाधि लगाए बैठे तैर मारी कैसे समझते तपस्या नहीं जागी तेकर लोग लेकर यही त मारी कैसे है दाई त जगाई कैसे त जगाई गई त कौन जही त कामदेव जही त कामदेव जगह पर भाई चलिए फिर से कहानी मिल गया। ब्रह्मा जी ने कामदेव को क्या श्राप दिया था शिव जी के अग्निबाण से मरने का बाद में वरदान दिया उनके अग्निबाण से नहीं मरोगे लेकिन उनके तीसरे नेत्र से निकलने वाली आग से तुम मरोगे। अब भगवान शिव जी ला मैया तपस्या में बैठे बहुत साधना करी चेतन करी वेतन करी तब कहीं जा करके काम देवता जो है काम के बाला हृदय में छोड़ी हुई और भगवान शिव जी तीसरा नेत्र खोल देते हैं। तीसरा नेत्र खोलने के बाद कामदेव जो है वो भस्म हो जाता है। अब सोचिए जेकर जीवन में काम हमार जी बिहाव कर ही का नहीं करेंगे तब भगवान शंकर के जीवन में काम हमार गए बिहाव काबर करते हैं। तो विवाह हमारा जो विवाह है वो स्वार्थ के लिए होता है लेकिन जिस दिन हमारा विवाह परमार्थ के लिए हो जाएगा हमारा भी विवाह जग कल्याण के लिए हो जाएगा। तो शिव जी राम काम के प्रेरणा से नहीं राम की प्रेरणा से विवाह करते दाई। अब देखो एक बात रख रहे हो बुजुर्ग मन जोरदार समझाते कि अब भगवान शंकर जाग गए तो मैं रति वाला कथल तुम्हारा बता रहे बताओ वरदान दी शिव जी की वो शंकर कृष्ण भगवान के बेटा बन गई तो पति तो वापस मिलेगी वायद नहीं रही समर सिन्हा जी बहन जी है नहीं। अब तो अलग से नहीं कहूं अलग से करो तुम 5 दिन बधाई तब बताओ और शंकर भगवान की देखो 3 दिन के कथा ना ना कहे बरोबर लागे ना क्योंकि शिव महापुराण की जो कथा है इतना अंतःकरण कथा है गहरी कथा है इतनी कथा इसमें तो जिनको हम क्या 7 दिन क्या 9 दिन क्या 4 महीना साल भर कहेंगे तब भी ये खत्म होने वाला नहीं है। ये तो 24,000 है इनका 1 लाख श्लोक था इनके पहले 1 करोड़ श्लोक थे
ये पूरी कथा विस्तार से चल रही है। तो अभी तो मैं सिर्फ महात्मा बता और 2 ही 4 कथा को, अभी पूरी कथा कार्तिक जन्म माचे, कनेक जन्म माचे है, अब बड़कन कथा माचे श्री महापुराण के है नहीं मियां, बहुत सारा कथा। तो कामदेव जो है भस्म हो गए, और भस्म जब हुई ना तब सब देवता मन जाए बड़ डराए, का करा भगवान शंकर करा। तब जी जवान मन काम नहीं करे, कौन मन काम करते, डोकरा मन काम करते। तब सबले पहले फिर आगू बम्भल टेका दी, कोले टेका दी ब्रह्मा ला तीही जान बनावे की के, और ब्रह्मा गीस तका कहा थे चाहती तब ब्रह्मा कही सकत रही से ते बिहाव कर लेन शंकर भगवान काबर करूं जी, तब तो लइका ही ते राक्षस ला मारी जी, इसे कथी नहीं, लेकिन बात ला जोरदार घुमा दी सो। मानस में लिखा है, मैंने कहा सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाऊ, निज नयन देखा चाहा नाथ तुम्हारी बिहाऊ। ब्रह्मा की सकल सुरन के हृदय, सब देवता मन के हृदय में तोर बिहाव करे की इच्छा जागत है, बिहाव देखे के। तब ब्रह्मा कहते तोला देखे नहीं बात का ब्रह्मा, तो हम तो कहते औ देख डरे नहीं कर पहली तो करबे। तब भगवान शंकर कहते मैं एक बार किया था, दोबारा करने का शौक नहीं है। अब बड़ बने ईमान जान भोला की के त काबर करू तेला बताओ, तब एला पूरा सफाला बताई ताड़कासुर वरदान मांगे ते बिहाव करबे पार्वती सान हैं, ते बिहाव करबे तब वो ताड़कासुर मरही, ऐसे की थे। तब भगवान शंकर कहते तब मोर सन बिहाव कौन करी, मोले एक लड़की देखे हो जी, मोले नहीं कहा तुम्हें, हां भगवान शंकर की मेरे लायक लड़की देखे हो जी, वाह कब से इंतजार कर रही है लड़की वहां पे, कब आओगे तुम, कब आओगे, तोर सन बिहाव कर पर मरद बापरी ऐसे की थे। तब पहली परीक्षा लेके देखोगी कौन है, भगवान शंकर। तब सब ऋषि मन परीक्षा ले किसका कर, पार्वती के, और पार्वती का उपास रहा है, और तुम रहे उपास, कौन से उपास, धोआ धोआ चाउर चढ़ाते तोला भोला, अतिया कर चना दार भिगोते में भोला, अति चढ़ाते वा निकला खाते, बाटी बाटी सब में सबला मनाते, बाटी बाटी बोस के में सब कम नहीं यही मना सावन समारी उपास रही। अब यहाँ आधा किलो चना दाल भिगो दी, और दिन नोनिए कर के भाड़ा रू बाढ़ भोगा कही, और भीतरी में लेके सब बोल अपने मन जमा देते ले। वाह कार्तिक नहायला, उठो उठो जल देवती गंगा मोर मैया, अंगना बटोरो ना गंगा मोर मैया, अंगना बटोरो ना गंगा। तुमन के हो नहीं कार्तिक नहायला, हम तो आजकल इसने नहाय नहीं धरन कहा कार्तिक नहा जाबो 4 बजे रात को। तब पहली मन जगाए गंगल ऐसे ही वो आज के रोग ही मन नहीं जगाए गंगल, ओ मैं तो खुदे पचरी में बैठ के मोबाइल में से कस कस उठा थे। तब मन में गंगा जागे मत जागे, मन में गंगा बिचारा जरूर जागे ही निधाई, सही बात है क्यों है, गंगा जागे बाती कौन 4 बजे रात की मोबाइल में गोठ जाबे, तब गंगा जागी, मन में गंगा विचार जाग है नहीं, सही निधाई। बोल शंकर भगवान की, ते मोबाइल के हाल आदमी इसने हला कान हो गए, तो बोल शंकर भगवान की। कहीं नहीं हो रहा है, बिहाव मिहाव नहीं हो रहा है, मांगी मांगा भरवर देखी देखा, ऐसे देख के गोठियावन जी तोर ककाए, तोर देवरे, तोर ननदे, तोर ससुरे, कौन जन गोठियात गोठियात गोठ कते कर बिगड़ जाते, सपुरन बिहाव नहीं हो पाए, रिश्ता टूट जाते। आज हमारे समाज के सबले बड़े विडंबना दाई हैं, सही बात नहीं, मोबाइल के सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, रिश्ता टूट जाते है नी का। गोठियात गोठियात देख ले समाज में सियान वाला पूछ, कई जन जवान बेटी घर में मारे मारे नहीं मारे भैया, कई जन के तलाक हो गए। तब और बहनी वाला निवेदन करो, इसने मोबाइल के चक्कर ला छोड़ो, ठीक है नी। अब ये लड़का मतलब हेलो का जवान जवान नहीं है, तहु मन ध्यान रखे करो, गाड़ी लाया बाय मत चलाया करो, ऐसे से चलाते आजकल समझा कर तुम्हारे बेटा मतलब ऐसे से चलाते। 40 में चलोगे तो बार बार मिलेंगे, कतका में 40 में चलोगे तो बार बार मिलेंगे, और 80 से ऊपर चलोगे तो हरिद्वार में मिलेंगे। ज्यादा स्पीड चलावे झपाक मर जावे तो हरिद्वार में नहीं मिलेंगे, ऊपर डाल भगवान ऐसे बिल्कुल नियम शर्तों पे चलनी चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय हो। तो मैया ये बात बड़ी गंभीरता से हुई। तब भगवान शंकर कहते मोर पर लड़की की परीक्षा ले वाली मोर लड़की की तब सब ऋषि मंगीस, और भगवान शंकर सब ऋषि मंगीस और पार्वती पूछते ए वो कहते का है कहते तते काबर तपस्या कहते सुपास कहते त हम तो दूल्हा पाए भर कहते त कौन ला पावे कहते तब भगवान शंकर ला पाबो कहते त हमर परीक्षा ले बर गए ते ओकर सरकार बिहाव करबे वो बने गोरी नारी चुप चुप हावत है वो भभूतरा चुप रहे रहते ओकर कर घर हिंदुआर है बैठे ठिकाना नहीं है नहीं दाई हिंदा है एकदम इसने यहाँ पे भगमुड़ा बानी कैसे कहते वाह हम ओकरे सर तो कौन की हिस कहते हमला नारद बताए कहते ता सब ऋषि मन का कहे ते नारद के चक्कर में रहता वो पार्वती नोनी हैं
पर घाला घर घार ना विला बांझ का जाने प्रसव की पीड़ा ओकर भाई हन बच्चा है लोग हैं लइका है घर दुआरे काकर नारद के है नी और नारद के बात ला मानता से मैं नहीं एकरे चुपास रहूं थे ता ओ मन समझाते परीक्षा ले के देखत रहो का की भगवान शंकर ये सब तरी से ते ओकर सन बिहाव मत कर बेटी ओ कपड़ा लता नहीं पहने बेटी दूं दूं ले उघरा रहते नोनी ता लड़की कथे पार्वती कथे मन में पहला लड्डू फूटा मैं ओकरे सन बिहाव करूं कथे काबार बने होगे दादा कपड़ा लता पहनती हर रोज के कांचे लागती सुगर रहते कांचे माचे टेंशन खत्म कथे है नहीं भैया है मैंने बने होगे मिली करो ऐसी करूं चे अब ये फैल खागी कर पहला सवाल अब दूसरा सवाल लगे ते बिहाव मत कर बेटी ओकर सन का बात ओकर कर घर द्वार नहीं है महल अटारी नहीं है खोरराम रबे खोरराम सूदबे खोरराम बैठबे पार्वती कथे मन में दूसरा लड्डू फूटा लक 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 या मैं तो ओकरे सन बिहाव करूं काबार ओकर कर घर द्वार रती तान देवारी होली पर खसर खसर लिपे लागती घर द्वार नहीं है बने हो गए लिपे नहीं लागे हम ओकरे सन बिहाव कर अब तीसरा नंबर के सवाल रखी ते बिहाव मत कर बेटी ओकर कर दाई है दादा है बक्ची बरोबर रबे बिना सास ससुर के रबे कथे पार्वती कथे मन में तीसरा लड्डू फूटा और छलिया गया लका 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 मजा के दाई मैं तो ओकरे सन बिहाव करूं कथे काबार बने होगे सास ससुर नहीं है सास रही तहन बखानती दुखाइया एक के झर पर राज के रानी रबी ऐसे की थे तान आखिरी की ओकर का कपड़ा पहिरे चामत पहिरे ओकर कर घर रहा है चाहे मत रहा है ओकर दाई रहा है चाहे दादा मत रहा है मोरा दूल्हा चाहिए मतलब चाहिए खत्म की वो शंकर भगवान की अब उन दूल्हा कौन ला तब भगवान शंकर लगी हैं तब भगवान तब बेमन की हिस्सा ये पार्वती परीक्षा पूरा पास हो गए सुनी हम तो परीक्षा ले ला रहे हैं रहा थे भगवान शंकर बने मानते नहीं माने के ते परीक्षा पास हो गए जा हमर वरदान है कि तोर घर जा हम तोर दादा सन मिला था और बिल्कुल हमन का करथन बिहाव कार्ड छपवा था अब हम बिहाव के तैयारी करथन की के चलो बिहाव की तैयारी करो फाट ले ऐसे वो शंकर भगवान की ऐसे न्योता कारी पड़ के मड़मड़ मगड़ के है नी का अपन अपन ले सब जन होती बिहाव की तैयारी करत है नी और दूल्हा गड्ढा दूल्हा और दूल्ही गड्ढा बढ़िया चलत काबर सब मिथलेश मिथलेश एक राम चला 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 आप तो बिहाव का व्यापार विशेष बला था बिहाव का व्यापार बैठे करा मंगरहन वगैरह नहीं गावे चले बड़ जोरदार ताली बजाओ मिथलेश बहनी पर बोड़ा के जान और शान जिकर नाम छत्तीसगढ़ या पितु अन्य क्षेत्र में मां विंध्यवासिनी बालिका मानस मंडली के व्याख्याकार और एक सफल आर्गन वादक और एक सफल गायिका एक बार जोरदार उनके माता पिता के भी जोरदार ताली बजाइए क्योंकि ऑल फैमिली कलाकार हमारे लल्लू भैया जी उनके बेटे भी उनकी दोनों बेटियां उनके बेटे भी सौभाग्य से कलाकार पैदा होते हैं प्यारे हर लोग कलाकार नहीं होता याद रखना हम मंदिर में जाते चलिए मैं चंद लफ्ज हमारी मिथलेश बहन के लिए बोल दूं हम मंदिर में जाते हैं पत्थर को भगवान समझकर पूछने हम मंदिर में पूछते हैं पत्थर को भगवान समझकर हम मंदिर में पूजते हैं पत्थर को भगवान समझकर पर मंदिर का हर पत्थर भगवान नहीं होता कला तो हर इंसान में होता है मेरे दोस्त लेकिन हर इंसान कलाकार नहीं होता हर इंसान कलाकार नहीं होता जोरदार ताली बजा के सम्मान और चाहिए हमारी बहनों का भी आवाज इस मंच पर पूछेगी आइए जमील बैठे भाई लक्ष्मी और मिथलेश जी की आवाज की स्वर लहरिया तो चलिए आइए बैठिए चलिए और विवाह का आनंद लेंगे और योगू का है अच्छा विंध्यवासिनी बालिका मानस मंडली की ओर से पूरे 501 रुपए प्रदान किया जा रहा है जोरदार ताली हमारी बहन के लिए और इनकी पूरी टीम के कलाकारों के लिए हृदय से धन्यवाद क्योंकि छत्तीसगढ़ के अन्य राज्यों पर भी उड़ीसा महाराष्ट्र यूपी जैसे जगह पर जिनकी डंका बजती है आपको पता नहीं चलता कि बोड़ा का नाम कितना है जब हम उधर जाते हैं ना तो मिथलेश को नाम से लोग जाना करते हैं कि मिथलेश्वरी सेन करके एक बार और जोरदार ताली बजाइए हमारे बहन के लिए और चलिए सही सही गोना के दाई हेलो और सुनो ना एक बार टिकान घलो होई ना एक से मैं नहीं बता रहे हूँ पहली ले देखते हैं महाराज लाल चाहे की और अभी तुम जैसने आओ तैसने जतका धर के आओ ततका टिकू है नहीं और काली बता रहे थे तुम घर ले विशेष धर के भाई टिकान टिक नहीं की अरे पहली लेकर नहीं चाहूं मैं कि पहली लाख में फंसा के रखो अब बिहार में चलेगा चलो
तो तिरछुल कहाँ है शंकर भगवान का? तिरछुल नहीं ले कोई बात नहीं, चलेगा। चलो जोरदार जगह बोलो ना, घर ओम श्री शिवाय। सारे से गुण गाए मनवा जाए रे, सारे से गुण गाए मनवा जाए रे, वही श्री सराय वही श्री सराय के मुर्दा सिंगला रे मेरा राम के मुर्दा भोला रे चुलमाटी चलिएगा। और चलिए चुलमाटी तैयारी, फिर तेल हल्दी, फिर नाचना अच्छे समझ जाओ, है नहीं? और चलिएगा बोल शंकर भगवान की। चलिए मैं एक बात कह दूं, क्योंकि इनके बाद सब इधर उधर हो जाएंगे आप सब। देखिए शिव जी की जो आराधना हो रही है अभी, शिव महापुराण की जो कथा हो रही है, हमने बहुत सारे नियम शर्त आपको बताए हैं पूजा करने की, लेकिन इन पर आपको अमन कैसे करना है, तो यथाशक्ति तथा भक्ति। या आप किसी से कर्जा लेकर के भगवान शिव जी की पूजा नहीं करोगे। तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो सिर्फ एक लोटा पानी ले लो और कुछ नहीं, भगवान शिव जी को माटी से अभिषेक कर दो, गोबर से अभिषेक कर दो, शहद से अभिषेक कर दो। मतलब जो तुम्हारे पास जो उपलब्ध है, तुम्हारे घर में जो बन रहा है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। और तुम एक दिन मन से श्रद्धा से चढ़ाओगे तो तुम्हें आने वाले समय में कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं कहां से इच्छा करके दिला देंगे। क्योंकि इनका प्रमाण बताऊं, मैं पहले हनुमान मंदिर बनाने का सपना सोचता था और ये सोचता था कि पैसा कैसे नहीं आ रहा है मेरे पास, लेकिन जिस दिन हमने बनवाने का शुरुआत किया, ये जितनी पैसा चढ़ी हुई है कहाँ जाएगी? हनुमान जी के। तो तुम उस पर समर्पित हो जाओ, जितनी राशियां हैं वो
खुद अपने आप तुम्हें दे देगा कि मेरी पूजा में ये चीज लगेगा। इसलिए चलेगा, सब जोरदार ताली बजा दिए हमारे आयोजक समिति जी के लिए, हमारे बहनों के लिए। और चलिए आज जितने भी भंडारा में सहयोग करेंगे हमारे लल्लू भैया जी की पूरी टीम, नाम मन भुला के नाम एक बार करो भेज दे भैया, होरीराज साहू जी और बहुत सारे सहयोगों के नाम लिस्ट रखिए, क्योंकि दान देने वालों की नाम बिल्कुल मंच पर आप लोग लोड करके रखें ना भी। चलिए चुलमाटी की तैयारी करते हैं और भगवान शिव की। और चलिए मैं एक और बात कह दूं, क्योंकि मैं ज्यादा उपाय नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, मैं आप समझ गया क्यों नहीं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जितने उपाय लोग बताते हैं ना बाहर में, जितने प्रवचन करता लोग, ये शिव महापुराण पर लिखी हुई है, लेकिन आप करोगे क्या? मैं बताऊंगा। मान लो आपको बोल दिया 5 व्यक्ति बेलपत्ती चढ़ाई है, आपका चढ़ाने का तरीका गलत रहेगा, आपके मन में श्रद्धा नहीं रहेगा और आपकी क्रिया पूर्ति नहीं होगी, तो आप दौड़ते दौड़ते कड़हारपुरी आएंगे। कह रहे महाराज 5 साल बेलपत्ती से चलावे दान होगी के तमें फोकट फंसना। यदि किसी को है जरूरत, आप पर्सनल मिल करके पूछिए, मैं पर्सनल व्यक्तिगत में चर्चा करूंगा और आपको शिव महापुराण में, क्योंकि मैं मेरे से मुंह से नहीं कहूंगा, मैं जो लिखा रहेगा उसी को बोलूंगा जो इस पर लिखा है। इसलिए व्यक्तिगत मुझसे मिलेंगे तो मैं उसका हल शिव महापुराण में आपको देख करके पढ़वा करके बताऊंगा कि ऐसा ऐसा लिखा है, और लिखा है तो ये जरूर सही होगा, लेकिन इनमें तुम्हारी विश्वास और श्रद्धा की होनी जरूरी है, तब तुम्हारा दुख मिटेगा और तुम सिर्फ करोगे भी, क्योंकि तो मिटने वाली नहीं है। इसलिए मन की भाव होनी चाहिए। तो चलेगा, बोल शंकर भगवान की जय हो। जैसे बढ़िया बात आज हम कल पढ़ रहे थे, कोई भी व्यक्ति को यदि मनोकामना पूर्ति के लिए बेलपत्ता 5 उपाय है, बोले कैसे उपाय? 5 उपाय। तो संकट कष्ट दूर करने के लिए उपाय बता जा रही है शिव महापुराण में, बहुत सारी पुराने हैं। चलिए मैं अंतिम में बिल्कुल एक आध उपाय बता दूंगा, अगर हो सकता है आपको, आप लोग अच्छा श्रद्धा विश्वास से करेंगे और हो जाएगी तो आपको फायदा मिलेगा, मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है। कैसे नहीं है? तुम जब तुम्हारा काम सफल हो जाएगा, तुम दिल से दुआ दो कि फलाना बताइए सब उमर, तो तुम लोगों की दुआ भी हमें मिलेगा। तो चलिएगा, और आप सब जिनको जिनको नाचना है, आप बिल्कुल अंतिम समय है, इनके बाद हवन होगी, पूर्णाहुति होगी, तो आप जिनको जिनको नाचना है आप खड़े हो जाइए। चुलमाटी के संग तेरहदी सब मैं नाचा एक साथ हुई, मातर देवारी संग रहा, बिल्कुल ही करना चाहिए। चलिए हाँ, चलिए हाँ, चलो चुलमाटी चलिए। ये खिलेश बताएंगे पूरे, बाकी कैसे कैसे करना है इसको। चलिएगा, बोल शंकर भगवान की जय हो। चलिए खड़े हो जाइए, जिनको जिनको धीरे धीरे
वाले हैं तोड़ भी तुम्हारा जिंदगी मर जाए गुजर, भक्ति वाले हैं तोड़ भी तुम्हारा जिंदगी मर जाए गुजर। आजा प्रभु जी दुर्गा आजा प्रभु जी दुर्गा भक्ति वाले हैं तोड़ भी तुम्हारा जिंदगी मर जाए गुजर। हाँ भक्ति वाले हैं तोड़ भी तुम्हारा जिंदगी मर जाए गुजर। चलिएगा, किसी को जाना नहीं है क्योंकि पूर्ण आहुति होनी है। 3 दिवसीय शिव महापुराण की अभी कुछ क्षण पश्चात पूर्ण आहुति होगी। उनके बाद प्रसादी व्यवस्था की रखी गई है, भंडारा है यहाँ। अब सब प्रसाद पा करके बिल्कुल जाना है, बिना प्रसाद पाए अपने कोई नहीं जाएंगे। और चलिए जिनको जिनको आनंद लेना है, चलिए मैं आप सब बोल शंकर भगवान की, मैं आप सबको एक जानकारी दे दूं। मेरे पूजनीय गुरुदेव जी ने कहा है कई झलक काला का मालूम एवं ठोकर शिव महापुराण में ढमढमा लगा दो कैसे भगवान शंकर के बिहाव हो रही, याद रखना ये मन की भाव है। मेरे पूजनीय गुरुदेव जी ने बताया, एक आदमी उदाहरण दे रहा हूँ। एक आदमी ना रामनवमी के दिन भगवान राम और सीता के बिहाव करे पर बांस के मड़वा गड़े। एक जन आदमी आंख पूछते कैसी ते भगवान शंकर और पार्वती के बिहाव करे पर भगवान राम और सीता के बिहाव करे पर जाता तक भगवान घर उनकर मन घर दादा मन घर का सोना चांदी खंभा नहीं रही, हीरा मोती नहीं रही, ते करते बांस के खंभा गड़ा हाथ और यहाँ इसने तोना लबादे कागज मागज के आमा पत्तल की ना। तब वो कहा कि जाता आदमी का जवाब सुनिए भाव कैसे है। वो बोला कि वहां राम था, सीता थी, सीता के पिता थे, सीता की माता थी, राम के पिता थे, राम के परिवार थे, सोना था, चांदी था, घोड़ा था, गाड़ी था, सिर्फ मैं वहां नहीं था। इसलिए अपने आप को मैं शामिल कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ शादी करवा रहा हूँ। इसलिए हम भगवान शिव जी के शादी में तो नहीं गए हैं, लेकिन इसी को आप शादी मान करके यही आप अपनी मन की परिप्रेरणाओं को समर्पित करिए। और चलिए जिनको जिनको आनंद उठाना है बिल्कुल, जिनको नृत्य करना है बिल्कुल नाचिए, और जिनको क्या सभी नाचिए, क्योंकि जिंदगी में सब परेशान है और परेशान है तो शिव महापुराण की कथा ज्यादा होते नहीं होते। आदमी ज्यादा परेशान है तो शिव महापुराण की कथा ज्यादा होते। तो परेशान है तो जितना समय हो सके 5 मिनट 1 मिनट अगर आप नृत्य करेंगे, भगवान की भक्ति में भजन में गा गा के नाचेंगे तो कुछ क्षण के लिए तुम्हारी जिंदगी में एकदम फ्री पर रहेगी, कोई दुख नहीं आएगा ना कोई तकलीफ नहीं आएगा। इसलिए बिल्कुल आप लोग अपने अपने जगह पर नृत्य करिए। चलिए बोल शंकर भगवान की जय हो। जय निरान हिरवानी जी बोला आपकी ओर से प्रदान, और साथ ही साथ हमारे बीच एनू राम जी साहू धनेली वाले आपकी ओर से प्रदान पर जोरदार ताली धनेली वाले मन पर, क्योंकि धनेली वाले भैया लोगों को, समूह वाली बहनों का भी बहुत अपराध भीड़ रहता है
और लगभग जितने बोड़ा के लोग रहते उतने धनेली के भी लोग रहते हैं। जोरदार ताली धनेली वालों के लिए। और चलिए और सभी जितने श्रोता हैं के लिए। और चलिए आप सब खड़े हो जाइए, बिल्कुल खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, विलंब नहीं करना, टाइम हो गया हवन करना है क्योंकि भंडारा का भी समय। बिल्कुल खड़े होकर नाचिए। चलिए चलिए शिव जी की शादी पर सब नृत्य करेंगे। जाते जाता पत्थर के जाता, जाते जाता पत्थर के जाता, हमर होवा थे बोला बिहार सरस्वती माता। पहली बंदा तो भैया, पहली बंदा तो भैया, यही मड़वा में पहली बंदा तो। सारे
और निवेदन है सभी भक्तों से अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के इस शिव मंगल में आप सभी भाव के साथ नृत्य करते हुए रहेंगे क्या? जगने कारण पाप निवारण हे हे विष्णु शंकर राधा शरण मदो गमे गमे हरे जगो सोचो हरे जगो सोचो हरे जगो तेरा गान रहा सच्चा है सच्चा है अरे एक दल रहेंगे हाथिया घोड़ा एक दल रहेंगे और मड़वा नाचे गणेश कुमारी और चमके चारों का भैया चमके चारों बीच में कचा बीच में कचा ऐसा बजा बजा झूमर जगह सत्संग के माया राजा भजन के माया राजा सत्संग के माया राजा भजन के माया राजा झंझुलवे राम बहादी रे झंझुलवे बहादी रे अरे हाय सत्संग के माया राजा सत्संग के माया राजा सत्संग के माया राजा हो
जाना जाना गेना हरि शरण मां संगे सब लगा हरि शरण जाना 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 गेना हरि शरण मां संगे सब लगा गेना तब लगा गेना बोला जाना है बहुला जाना जाना सब कोई जाना जाना गेना हरि शरण मां सब गाना 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 प्रभु भजन संगे सब गाना 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 संगे झूमना गाना हरि भजन संगे सब गाना गाना भोले नामी भोले तारे भोले तारे भोले आका प्यारा भोले तारे पीके के तू आका प्यारा बोल महाकाल भगवान अब ये मोला लागे भोला भोली सुररिया
हो। रे बाबा जुगु जुगु दिया कंकर रे बाबा जुगु जुगु दिया कंकर रे बाबा जुगु जुगु दिया कंकर रे छत्तीसगढ़ के रहो आवाज जमाल आहो के जुगु जुगु कंकर रे बाबा जुगु जुगु दिया कंकर रे बन्नू भैया जी भगवान के विवाह में टीकान प्रस्तुत है। हृदय धन्यवाद। सभी प्रसादी बिना हवन शांति हवन डाले कहीं नहीं जाएंगे। आप 3 दिन तक भी शिव महापुराण सुने होंगे और आखिरी में आहुति नहीं डालेंगे तब भी आपको पुण्य मिलने वाली नहीं है, क्योंकि पूर्ण आहुति डालना है। और चलिए आप सब इनके बाद आप सबके लिए भंडारा है भाई, भंडारा प्रसादी लेकर के जाएंगे, कोई बिना खाए नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ शिव जी की भंडारा में सबके लिए अन्न बने हैं। जैसा भी मिले आप बिल्कुल भोजन करके जाइएगा, प्रसादी पाई करके जाइएगा। टीकावन के महोत्सव पर श्रद्धेय श्री भाव सिंह साहू जी सरपंच के दादाजी हैं, आपके ओर से 501 रुपए प्रदान कर जोरदार ताली हृदय से धन्यवाद। और विंध्यवासिनी बैलिका मानस मंडली आपके ओर से टीकावन में पूरे 501 रुपए प्रदान किया जा रहा है, आपको हृदय धन्यवाद। रामाधर साहू जी आपके ओर से 101 रुपए और आप टुकड़ी गाना वाले हैं आप। होरीलाल जी साहू गल्ला व्यापारी आपके ओर से 100 रुपए दान किए गए थे। टीकावन में जोरदार रामचंद्र की एक टुकड़ी धान विंध्यवासिनी बालिका मानस मंडली की ओर से। श्रद्धेय श्री जोहित राम जी सिन्हा ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष और परीक्षित महाराज जी आपके ओर से भी टीकावन में पूरे 501 रुपए प्रदान किया जा रहा है। जोरदार ताली अध्यक्ष महोदय जी के लिए। चलिए टीकावन के जस्ट बाद हवन होगी और हवन के बाद भोजन प्रसादी आप सबको पाना है। और दीदी शोभा यात्रा का तीव्र होगी, अभी लगे हाथ का भोजन के जस्ट बाद, भोजन के बाद ना, भोजन के बाद बिल्कुल भोजन प्राप्ति करेंगे। आप सबसे निवेदन है, बिना भोजन किए कोई नहीं जाएगा। महाप्रसादी आप सब करेंगे। लोकेश्वरी जी हरिकांत जी आपकी ओर से प्रदान, आप लोगों का धन्यवाद।
तोला टिकताई अचार पचहर अचार पचहर कोने तोला टिके धेनुगा वो कोने तोला टिके धेनुगा अचार पचहर वो अचार पचहर तोला टिके धेनुगा वो ना तोला टिके धेनुगा एकाशा लड़का ही कर फेंदे ठीक ही मिथिलेश रही सेन मिथिलेश रही सेन जी हिमांशु जी आपको से बताना अपना धन्यवाद। कार्तिक जी आपको से बताना हरीश कुमार जी बोला से आप आपको से बताना धन्यवाद। मनला मनला रे भोला भोली मोरे मनला मोहिरा मोला मोहिरा रे भोला भोली मोरे मोला मोहिरा रे गौतम कुमार जी आपको से बताना अब जुबानी जोड़े आगे तुझे कोड़ा ने मनला मोहिरा रे तोर भोली मोरे मनला मोहिरा मनला मोहिरा रे काना तोर भोली बचन मनला मोहिरा। लल्लू भैया जी एक आध लड़का भेज दे भैया, ये जितने दान वाले लोग हैं इनके नाम कापी पर नोट कर देंगे, फिर एक साथ सबका नाम लिया जाएगा। लल्लू भैया जी, लल्लू सेन जी, आपसे निवेदन या बहनों से कोई बहन को एक आध भाई लोगों को भेज दे जो गांव का है, तो मैं निवेदन कर दूं आ जाइएगा। लल्लू भैया जी एक आदमी को भेज दो ना, एक कापी ले लो और एक साथ सबका नाम नोट कर लीजिए, ताकि सबका नाम जो दान कर चुके हैं जिनका नाम नहीं वाचन हुआ है वो भी लिख देंगे। चलेगा लल्लू भैया जी, चलिए।
मैं आयोजक समिति के बहनों से एक आध भैया लोगों को भेज दें जो गांव के आदमियों का नाम जानता होगा। और दीदी मन से निवेदन जी कर नाम नहीं होए घूम के भी डाल लिख देना, उड़ान घूम घूम के लिख दे सब। जो लोग दान कर चुके हैं टिकावन में दे चुके हैं और जिनका नाम घोषित नहीं हुआ है वो नाम अभी काफी जा रही है। एक आध गुड़िया जाओ बेटा, दिले का आ जाओ गुड़िया का, एक आजा लड़की आ जाओ बेटा, दिले अच्छा उड़िया जाओ, एक आजा नाम बेली सोनिया उड़ी कर आजा भेज तो नहीं कमल चलेगा। सोनिया गांव के का चल निकल भेज गंगबेर परिवार जी, राम कुमार जी, सोनिया एक आध गांव की लड़की मतलब तो गुड़िया माले का योगेश कुमार जी धनेरी से आप आपकी ओर से प्रदान। लड़का तलाक भेज दे। करण ते मला और या ओके गा सकते ते मला सकेल नहीं और या करा सोनिया बोड़ा से गाछ हम कोई नोनी मन तैयार नहीं लिखे पड़ेगा दाई डाल के ला पानी और आमा पत्ता ले आओ और याद चलो तो फास्ट करना। आओ नाम लिखवा दो। सीधा सीधा बोला कहा नहीं कान में बोलते नहीं सुनाएगा गाना उनके मत बोल लिखे रे यार लिखे रे करवान बाजा बाजी ना गान का हित नहीं सुनाया अब लिखे देख सब बोल ही एक जन बोला एक जन माइक मांगता एक जन माइक मांग जाओ मैं दे दे कमन टिकान का हित नहीं सुनाया बोल ही दे आप में बोला जब ले चल टिकान का माइक दे ये माइक एक तो माइक लोगों दे दो नॉर्मल को गाना वाले बेटा ओ माइक हरिओम 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 श्री राधे बोली शंकर भगवान की जय हो। ओम ओम आइएगा पूर्णाहुति। और चलिए आप लोग टिकावन गाते रहिए, गाइए टिकावन गाइए चल ए मिसलेस गाओ 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 बनेला गावे सुनना लगा ए धर्म निधा रमहे वो आवो मुरुदाई तेरे धर्म नहीं तो पावे आवो मुरुदाई। पुरान साहू जी भोलेनाथ के तेरी सेना का 51 रुपए की समर्पण भेजते हैं। बोले उसकी श्रद्धा भक्ति की जय। तरफ से पैया पखारत भई
और यहाँ से यज्ञ हवन प्रारंभ हो रहे हैं, तो आप सभी पूर्णाहुति में सभी को होने के पकड़ेंगे। हरिओम, आवाज थोड़ा सा बढ़ाइएगा और मास्टर जी आइए यजमान जी, आप अक्षत पुष्प मुख्य यजमान जी आप मेरी तरफ ध्यान देंगे। अक्षत पुष्प ले ले हाथों में, भगवान यज्ञ देवता का जो है प्रार्थना करेंगे, आवाहन करेंगे स्वस्ति वाचन के माध्यम से। आइए पवित्रीकरण हो चुकी है और इसके बाद यज्ञ देवता को प्रज्वलित करेंगे। उसके पहले आइए आवाहन ध्यान। हरि ओम। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हुवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हुवामहे वसो मम आहम जानि कृतमा त्वं जासि कृतमा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वः स्वस्ति नः पूषा विश्वेदाः स्वस्ति नस्तारक्षोरिष्णेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। ओम पया पृथिव्यां पय ओषधिषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयोश्रुति प्रदिशा सन्तु मह्यम्मा। ओम विष्णुराटमसि विष्णु सप्तेष्णो स्योरसि विष्णु ध्रुवसि वैष्णव विष्णु। ओम अग्नि देवता वातो देवता सूर्य देवता चंद्रमा देवता रुद्र देवता आदित्य देवता वर्षो देवता विश्वदेवा देवता बृहस्पति देवता इंद्रो देवता। ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासु यद्भद्रम तन्नाशो। ओम शांति 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 है। आइए एक दोने में समर्पित कर दीजिए और उसमें जल, पीला चावल, कुमकुम, गुलाल नैवेद्य समर्पित कर दीजिए, पूजन कर दीजिए यज्ञ देवता यज्ञ कुंड जिसमें अभी जो है प्रज्वलित ज्योति प्रज्वलित करेंगे। और चलिए जितने दानदाता लोग से निवेदन जिनका नाम वाचन नहीं हुआ है वो यहाँ पे बगल में नाम लिखा जा रही है। अगरबत्ती कहाँ है? अब जो दान कर चुके हैं वो भी अपना नाम लिखवा सकते हैं आकर के। अभी उनके बाद आपका विचार घूमेगी। अगरबत्ती ले आइए। दान दे चुके हैं वो लोग वही लिखवा देंगे। ठीक है, वही अगरबत्ती होगी, ले चलेगा। चलिए आइए अग्नि स्थापन के लिए अगरबत्ती जला लें और ज्योति प्रज्वलित करेंगे यज्ञ देवता यज्ञ कुंड में। अग्नि देवता को प्रज्वलित करेंगे। तो मुख्य याजक से निवेदन है ले आइएगा अगरबत्ती। गुड़िया जल्दी से ले आइए। हरिओम। हलुचिक हलुचिक। चलिए घी में डुबो देना, ठीक है। 5 अगरबत्ती लेकर के घी में डुबो दें। 5 अगरबत्ती ले लीजिए घी में डुबो करके। और यहाँ दीप फूलबत्ती रखी हुई है उसको प्रज्वलित करेंगे। सभी हाथ लगा लेंगे। घी में डुबो ले, घी या तेल में जैसे भी हो। हाँ घी में डुबो लीजिए और जला लीजिए और सभी हाथ लगा लेंगे। ओम भूर्भुवः सौधोरिव भुम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथ्वी देवी अग्निभूतम् हव्यवहमुपभ्रये देवां भाषादयादिः। ओम नमः आवाहयामि स्थापयामि। बिना भंडारा में प्रसाद प्राप्ति के कहीं नहीं जाएंगे। ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि। छोड़ दीजिए, ध्यायामि पूजन कर जल छिड़क दीजिए। रोली कुमकुम गुलाल पुष्प चंदन समर्पित कर दीजिएगा। ओम धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। चलिए यज्ञ देवता प्रज्वलित हो चुके हैं। अब थोड़ा से आमा पत्ता लेकर के पंखे से हवा कर देंगे ताकि और अधिक प्रज्वलित हो सके। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहितो मिष्टापूर्ते संसृजेथाम्यं च अस्मिन् सदस्ये अद्युत्तरस्मान् विश्वे देव यजमानश्च सीदत। चलिए 4 समिधा। नमस्ते। बिना भोजन प्रसादी के बिना हवन में शंख डाले आप कहीं नहीं जाएंगे कि महाभंडारी लगी हुई है भोलेनाथ जी की। तो भंडारा पर आप प्रसादी ग्रहण करने नहीं जाएंगे। चलिए नहीं वैसे नहीं करना है, एक एक मंत्र के साथ सविधा जो है आपको प्रदान करना है। पहले ऐसे इस उंगली में ले लिए गोमुख क्रिया है ना, गोमुख मुद्रा से लेकर के आप आहुति प्रदान करेंगे। बीच को ले लो, दोनों तरफ डुबोना है। चलिएगा। ओम अयंत इदमा आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान
प्रजापसुर्विर्वचसेन अन्नाधेन शमयाधया स्वाहा इदम अग्नयजात वेद से इदं नमः समर्पित कर दीजिए। दूसरी समिधा ले लें। ओम शमिदाग्निम द्वसकतेर्बोधितातिथिम अस्मिन् हव्या जुहोतनः इदम अग्नयजात वेद से इदं नमः स्वाहा समर्पित कर दीजिए। चलिए तीसरा। ओम शुभशमिधाय सोच से घृतम तीव्रम जुहोतना अग्नयजात वेद से स्वाहा इदम अग्नयजात वेद से इदं नमः। चौथी समिधा। ओम तम तुमा समिद्धृंगिरो घृतेन वर्धयामसे बृहच्छोचाविष्टिया स्वाहा इदम अग्नयंगर से इदं नमः। चलिए थोड़ा जल छिड़क दीजिए। आज होती है सुबह। चलिए आइए 7 बार घी की आहुति प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम घी की आहुति चम्मच से लेकर के स्वाहा के साथ समर्पित करेंगे। ओम प्रजापते स्वाहा समर्पित कीजिए। इदम प्रजापते इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदं नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदं नमः। आइए गणेश जी को आहुति प्रदान करेंगे 3 और गौरी जी को 3 आहुति। गौरी गणेश की आहुति सर्वप्रथम घी है तो घी से आप यदि नाम लिखवा दो भैया ना पंचन दान सुनो ना। हाँ ये सांकला बाढ़ तो कहाँ है? सांकला कहाँ है? सांकला ठीक है। जितने सामने बैठे हैं सबके पास बाढ़ दो। लास्ट पूर्णाहुति में सभी एक एक करके डालेंगे। ठीक है। दोने में दोनों दोने में महाराज जी भास्कर जी 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 संकलन सबको बंटवा देंगे ना? नहीं होगी तो और मंगवा लो। नहीं ये बोल रहा था कि पूर्णाहुति में सभी डालेंगे। हाँ, नहीं संकलन युग और मंगवा लो। कम होगा जनसंख्या देख लो। नहीं होगा ना उनके लायक तो और एक आध पैकेट और मंगवा लो। जी जी ठीक। सबके लिए। चलिए आइए सर्वप्रथम आहुति गणेश जी को गौरी जी को आहुति प्रदान करेंगे। और यहाँ जगह खाली है। संगठन के माताएं बहनें आ जाएं आहुति प्रदान करने के लिए। और दोनों में सब तरफ चारों कोना में आप सांकला बांट दीजिए ताकि सभी डाल सकेंगे। और पास पास में हो जाए। जिसको बनता है डालने के लिए दूर से नहीं फेंकेंगे। बाहर नहीं जाना चाहिए कुंड के बाहर, है ना। आहुति समर्पित करोगे तो कुंड के बाहर नहीं जाना चाहिए, कुंड के अंदर ही जाना चाहिए।